Namaste. Quite a few people have requested to if we could have the talks in Hindi. So, I'm fine with it. Originally, that was what I had suggested, but I was told that the camp is in English. So, I really don't know. But if most people are fine with Hindi, we can do the morning session in English and the morning first session in English and the morning second session in Hindi. Then, of course, 3 o'clock we have the Hindi session and question answers can be mixed. So, I am not much a fan of democracy as it stands, but then I suppose I'm not. That doesn't mean that either or that I prefer dictatorship. No. हाँ, दैट्स ट्रू, वी कैन हैव अ मिक्सचर ऑफ बोथ, दोनों का थोड़ा बहुत सम्मिश्रण, खिचड़ी बना के। हाँ, ऐसा हो रहा है बहुत कम। हिंदी का केवल तड़का लग रहा है। सो ओके, लेट अस सी। So in the morning session, we just shared few seed ideas. These seed ideas are like they are literally seeds which have gone into the making of Indian culture, Indian civilization. और इन बीज बीज मंत्र जो भारत की भूमि के अंदर डाले गए, उसमें एक है सोहम अस्मि, आई एम दैट, दैट इज इन मी एंड इन माई डीपेस्ट एसेंस, अपने मूल स्वरूप में, मूल तत्व में मैं ईश्वर हूं। बहुत बोल्ड करेजियस स्टेटमेंट लगता है, पर सत्य है, क्योंकि और है क्या इस संसार में। मुझे एक छोट नारायण जी जो नैनीताल में बहुत उनकी आते थे, नैनीताल को उनका बहुत परिचय है। पता नहीं कितने लोग आए थे उनकी, कभी सुनी आप लोगों ने कि नहीं सुनी। तो एक बार वो बता रहे थे कि जब एक उनके गांव में एक साधु था जो थोड़ा पागल जैसा घूमता था। तो लोग कहते थे पगला है, पगला है। कोई कोई कहते थे पगला नहीं है, ये बड़ा एक साधु है। तो उन्होंने जा कर के एक दिन उसका पीछा किया और उससे पूछा। उसने कहा क्या पूछना चाहते हो? कहा कि सब आपको पगला पगला कहते हैं, तो आप मुझे बताइए आप पगला हैं कि साधु हैं? तो चुप हो गए थोड़ी देर, फिर बोले नहीं हम साधु हैं। तो फिर उन्होंने पूछा आपने भगवान को देखा है? तो उसने कहा संसार में और है क्या देखने के लिए? तब उन्होंने पूछा कि आप हमें दिखा सकते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, आपका पथ अलग है। क्या पथ है मेरा? अरे आपके गुरु ने आपको चुन लिया है ऑलरेडी, आप पथ के लिए सब डिसाइड हो गया है। तो कहते हैं आपको कैसे मालूम? मैं देख रहा हूं। तो अब देखिए, कहानी छोटी सी कहानी है, रियल लाइफ की स्टोरी है, कितनी अद्भुत है। उन्होंने भी भगवान को देखा, छोटे नारायण जी के लिए भी अब रास्ता, लेकिन ये रास्ते अलग अलग है। उसका रास्ता एक्सट्रीम सन्यास का रास्ता था, पागल जैसा घूमता था, वो एक पथ है। और वहीं दूसरा पथ जो छोटे नारायण जी के लिए, उनके जीवन में बाहर से कोई गुरु नहीं आया था, लेकिन उन्होंने देख लिया कि श्री अरविंद इनके पीछे खड़े हैं और उन्होंने इनको चुन लिया है। तो एक दूसरा सत्य की इट इज नॉट मैन हु चूजेस द डिवाइन, इट इज गॉड हु चूजेस मैन। अब हाउ, ऑन व्हाट बेसिस गॉड चूजेस मैन? हाउ डज ही नो? बिकॉज ही इज इन एवरीवन, preparing us. And a stage comes when we are ready for the self-revelation of the divine in man. कहने का अर्थ ये कि हमारी यात्रा दो स्टेजेस में होती है। Our evolutionary journey is in two stages. The first is the stage of ignorance, जिसकी सुबह हम लोगों ने बात की। इग्नोरेंस का अर्थ क्या है? इग्नोरेंस इज नॉट अबाउट
इंटेलेक्चुअल नॉलेज, ए पीएचडी और ए सुपर पीएचडी या 3 times पीएचडी। कभी कभी लोग बड़े गर्व से कहते थे हमने डबल एमए किया है, तो मुझे नहीं समझ आता था, मुझे लगता था कि 2 बार फेल हो गए। अब बच्चा था मैं, 2 बार डबल एमए, मतलब 2 बार क्यों करना पड़ा उनको एमए। बाद में पता चला 2 अलग अलग विषय में एमए किया है। तो ये सब हम लोग कितना भी कर लें, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इग्नोरेंस माना जाता है, अज्ञान। क्यों इसको इग्नोरेंस माना जाता है? बड़े पढ़े लिखे हैं, दुनिया भर में उनका चर्चा है। इग्नोरेंस इसलिए माना जाता है क्योंकि जो ज्ञान का मूल स्वरूप है उसको, वो वह है जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो हमको भी विनाश से बचाता है, जिसका क्षय नहीं होता, स्टेबल है, जो नित्य निरंतर जो बदलती चीजें हैं, उस ज्ञान को क्षणिक हम कह सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा, पूछो, ये तो कॉमन चीज है, आपको कैसा लग रहा है सुबह में पूछा जाए तो बड़ा अच्छा लग रहा है, गुड मॉर्निंग है। क्या ये शाश्वत सत्य है? हम सब जानते हैं कि दोपहर तक पता नहीं क्या हो जाएगा, हमसे बात मत करो, कोई गुड मॉर्निंग नहीं है अभी। तो एक प्रकार का वो सापेक्ष सत्य जो बदल रहा है हर समय, तो उसको हमारे यहां अज्ञान माना गया। और वह जो स्टेबल बेसिस है, जो सत्य है, था, है, रहेगा, उसका क्षय नहीं होता, उसका विनाश नहीं होता, स्टेबल बेसिस, उसको जानना ज्ञान है। और इन दोनों के संबंध को जानना, ये नहीं कि वो ज्ञान है ये ज्ञान है, हो गई बात खत्म। इन दोनों के संबंध को जानना यह मनुष्य का कार्य है। पहले वो इसको भी जाने, उसको भी जाने, दोनों को जोड़ना, उनका संबंध क्या है। पहले ही हमारी यात्रा अज्ञान के द्वार से होती है। हम नहीं जानते भगवान क्या है, हम नहीं जानते कि आत्मा है भी कि नहीं, और उस पर हम बहुत सारी चर्चाएं करते हैं। आत्मा क्या है? भूत है। सबसे पहले तो ये मिसकंसेप्शन होता है, बुरी आत्मा है। ये सारे मिसकंसेप्शंस है, क्योंकि आत्मा तो ईश्वर का अंश है, वो ना बुरी होती है ना अच्छी होती है, उसमें ईश्वरीय तत्व है। तो हम तो पहले ये भी नहीं जानते कि भूत क्या है, आत्मा क्या है, ये सारी चीजें। और आत्मा तो भूत में भी होती है और भविष्य में भी होती है, वो तो भविष्य की ओर जा रही है। तो हम नहीं जानते, तो हम उसको, ये प्रारंभ अज्ञान का वहाँ से, ईश्वर है कि नहीं वाद विवाद हो रहा है, बुक से पढ़ के, स्क्रिप्चर से डिस्कशन हो रहा है, तो ये सब अज्ञान है। ईश्वर के ऊपर किसी ने पीएचडी की थीसिस कर दी कि इसके अनुसार 40% प्रूफ ये है कि श्री कृष्ण थे, 60% की नहीं थे। तो ये अज्ञान है, क्योंकि इस प्रकार से जाना ही नहीं जाता। इसीलिए हमारे यहां इस बात पर बहुत विवेचना हुई, बहुत इस पर रिसर्च हुई, अंदर की सर्च हुई कि ज्ञान को हम जान कैसे सकते हैं। पहले तो हम ये जाने। अब इसमें ऋषियों ने ये देखा कि क्या हम इंद्रियों से ज्ञान को जान सकते हैं? कॉमन सेंस और साइंस और लॉजिक बताती नहीं। इंद्रियों से हम चीजों के अपीयरेंस को, सतह को जान सकते हैं। सतह से जानना, उसकी वस्तुतः सत्य को नहीं पकड़ना है। प्रमाण रोज हमारे सामने है। रोज हम लोग कहते हैं सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में डूब जाता है। सूरज से पूछो, कहता है भैया मैं ना निकल रहा हूं ना डूब रहा हूं, अपनी मनस्थिति ठीक करो, मैं वही हूं, दुनिया घूम रही है। हम कहते हैं कि नहीं, दुनिया तो नहीं घूमती, स्थिर है। अभी भी पढ़ाते हैं ऐसे रिलीजन्स जो कहते हैं अर्थ इज फ्लैट, क्योंकि हमारी रिलीजियस पुस्तक में लिखा है अर्थ इज नॉट फ्लैट, अर्थ इज राउंड। नाउ यू नो यू हैव गॉन, पीपल हैव गॉन इनटू स्पेस एंड सीन। तो वो तो गोल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिजिकल अर्थ इज राउंड and it is spinning in space, spinning around the sun and on its own axis. तो फिर क्या जो वैज्ञानिक ने ये जान लिया कि सूर्य स्थिर है और धरती घूम रही है, वो जानता है? नहीं। क्यों? क्योंकि सूर्य भी चक्कर लगा रहा है। एक थर्ड लेवल का ज्ञान है। सन भी मूव कर रहा है। ये दे फाउंड दैट,
आई मीन इट इज ए फैक्ट, सन भी ड्रिफ्ट कर रहा है, एक जगह स्टैटिक नहीं है, और सन अपने साथ साथ अपनी सारी परिवार को लेके चल रहा है। तो क्या ये सत्य है? नहीं, सन ही नहीं, गैलेक्सीज भी ड्रिफ्ट हो रही हैं, जितने ये तारे दिख रहे हैं सब मूव कर रहे हैं। फिर क्या है जो स्थिर है? उस स्थिर तत्व को जानना, कुछ है भी कि नहीं है। विज्ञान कहेगा कि कुछ भी स्थिर नहीं है, विच इज ए लॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी, क्योंकि यदि कोई कुछ भी स्थिर नहीं है तो ये पूरा जो मूवमेंट हो रहा है किसके अंदर हो रहा है? सो नाउ साइंस का जो अल्टीमेट है वो है स्पेस, स्पेस एंड टाइम। जो लास्ट चीज है, टाइम इज मोबिलिटी, स्पेस इज द स्टैटिक बेसिस। स्पेस स्टैटिक, देन व्हाट आर द स्टार्स एक्सपैंडिंग इनटू? स्पेस इज ऑल्सो नॉट स्टैटिक। कहां से आए स्पेस और टाइम? इन प्रश्नों पर एक वैज्ञानिक की तरह रास्ता उन्होंने अलग ढूंढा, उन्होंने सर्च किया, और फिर उन्होंने बताया कि स्पेस और टाइम के परे भी एक सत्य है जो स्थिर है। और उसको उन्होंने बड़े सुंदर इमेजेस में, क्योंकि इंडियन थॉट में ये पता था हर किसी को इस तरह से स्पेस टाइम और स्पेस टाइम के परे अक्षर ब्रह्म परम, हम तो मनुष्य कहेगा अक्षर, तो हम वो अक्षर जानते हैं जो लिखे जाते हैं, पर अक्षर जिसका शर नहीं होता, जिसको आप फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते, तो फिर ये अक्षर कौन से? क्योंकि ये वर्णमाला के अक्षर है, इनको आप और तोड़ नहीं सकते हो। आ है, आ को और कुछ नहीं बना सकते हो कि हम ये कर देंगे, ये अलग अलग, इनका भी कुछ। सो अक्षर जिसको आप द लास्ट इरिड्यूसिबल ट्रूथ, सत्य, तो वह बाद में आता है। पहले हम अज्ञान में यात्रा करते हैं, हम यही कहते हैं धरती नहीं घूमती, सूरज स्टैटिक है, स्पेस टाइम वहां तक एक लंबी यात्रा चलती है। लेकिन इस यात्रा में भी हम नहीं जानते जो यात्रा को ले जा रहा है, लेकिन जिसकी सृष्टि है, जिससे सृष्टि निकली है, क्या वह अलग हो सकता है? कैन ही सेपरेट फ्रॉम द क्रिएशन? कैन द क्रिएटर सेपरेट फ्रॉम द क्रिएशन? इट्स अगेन ए लॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी. If the creator separates from creation, creation will collapse. That is the origin. यही आधार है अद्वैत का. द्वैत क्या है? क्रिएटर अपनी जगह है, क्रिएशन अपनी जगह है, मतलब दो हो गए ओरिजिन. फिर कुछ लोगों ने जोड़ने की कोशिश करी, कहा नहीं क्रिएटर और क्रिएशन एक बीच में कोई मैडम माया आ गई, उन्होंने ब्रह्म के ऊपर एक क्रिएशन की रचना कर दी, नाम रूप, अब वो दूर हो गए हमसे. ऐसा उन्होंने क्यों किया? कैसे हुआ? क्या ब्रह्म हेल्पलेस थे? क्या उनकी परमिशन के बिना ये सब हुआ? हम ये प्रश्न नहीं करते हैं. तो इसका समाधान इस प्रकार से किया है कि वो माया ब्रह्म की ही माया है, उन्हीं से प्रकट हुई है. वो कोई अपने आप में अलग अचानक नहीं प्रकट हो गई कहीं से. इट इज हिज माया. तो इस प्रकार से वह उनकी सहधर्मिणी भी हैं, सहभागिनी भी हैं, और वही उनकी पुत्री भी हैं. अब देखिए ये इमेज को अगर स्टोरी रूप में डालेंगे तो कैसा विचित्र लगेगा, जिसको समझना कितना मुश्किल होगा. जो ब्रह्मा जी हैं, क्रिएटिव वर्ड, उनकी कौन है शक्ति? सरस्वती. और उनको मोह किस पर हो जाता है? सरस्वती पर. सरस्वती उनकी बेटी हैं, वो अपने अंदर से क्रिएटिव वर्ड उत्पन्न करते हैं, फिर उन्हीं से उनको मोह हो जाता है. और जहां जहां सरस्वती जाती हैं, छिपती रहती हैं उनसे, वहां वहां ब्रह्म उनके पीछे चले जाते हैं. तब ये वाला गाना नहीं बना था जो बाद में आया, जहां तुम जाते हो. वो पीछे चले जाते हैं जहां जहां वो जाती हैं. और शिव जी कहते हैं ये क्या हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे तो आप नहीं कर सकते हो. अब देखिए इस कहानी को बाहर से आप पकड़ेंगे तो विचित्र सी लगेगी. अपनी ही पुत्री पर मोहित हो गए और उसके पीछे भाग रहे हैं, वो छुपती हुई चली जा रही हैं, और जहां ये छुप रही हैं वहां वो जाके उनको डिस्कवर कर लेते हैं. तो अंत में वो क्रिएटिव वर्ड सरस्वती कहां चली जाती है? ऊपर चली जाती है, चारों दिशाओं में जाके वो ऊपर की ओर चली जाती है.
तो ब्रह्मा जी के अंदर से एक पांचवा सिर निकलता है, वहां भी वो उनको देखेंगे। तब शिव जी कहते हैं एनफ इज एनफ, इन नो मीन्स नो। तो वो क्या करते हैं, अपने त्रिशूल द्वारा वो जो पांचवा शीश है उसको काट देते हैं। अब देखिए स्टोरी को अगर कोई बाहर से पकड़े तो बड़ी विचित्र सी स्टोरी लगेगी, लेकिन जिसने वेदों के अंदर डाइव किया है, अध्ययन नहीं किया है, वैदिक सत्य के को जीने की चेष्टा भी की है, उसके लिए इट इज एज क्लियर एज डे लाइट। क्या है स्टोरी? ब्रह्मा द स्टेबल बेसिस ऑफ ऑल क्रिएशन अपने ही अंदर से अपनी ही शक्ति को सामने लाते हैं। दैट क्रिएटिव वर्ड, क्रिएटर अपने अंदर से क्रिएटिव वर्ड लाते हैं। वो शब्द क्या है? स्पंदन। सरस्वती जी की वीणा है स्पंदन। लक्ष्मी जी के पास वीणा नहीं है, उनके पास कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उनके पास बड़े सुंदर सुंदर गहने हैं, लावण्यमयी, वो हार्मोनाइज करती हैं सबको। लोटस है उनके हाथ में, कमल के ऊपर बैठती हैं। और पार्वती जी के पास जाएंगे तो आप वीणा कमल छोड़ दीजिए, त्रिशूल धारिणी, पर इनके पास वीणा है। नाद से प्रारंभ करती हैं सृष्टि। अब सृष्टि तो उन्होंने प्रारंभ की, सृष्टि कहाँ है? विस्तार में जा रही है, स्पेस टाइम में। लेकिन किसके लिए वो बना रही हैं? ब्रह्मा जी के निवास के लिए बना रही है। वो उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, जहां 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 वो वहां जा रहे हैं। सारी सृष्टि के अंदर इमिनेंट फॉर्म में डिवाइन उपस्थित है। जहां जहां सब घर हैं उनके, अनेकों अनेकों। पहले बहुत छोटा घर बनाती है इलेक्ट्रॉन के अंदर, वहां भी ब्रह्मा जी पहुंच जाते हैं। फिर एटम बनाती है, वहां भी पहुंच जाते हैं। तो अचानक गैलेक्सीज बना देती हैं, वहां भी पहुंच जाते हैं। कहां कहां नहीं बनाती हैं। तो अब भाई उनको भी प्राइवेसी चाहिए, तो वो क्या करते हैं? क्रिएटिव वर्ड ऊपर की ओर। नाउ अब देखिए, ये दो प्रकार की सृष्टि हो गई। एक जो स्पेस टाइम के कॉन्फ़िगरेशन में मूव कर रही है, एक जो ऊपर की ओर जा रही है इन इन्फिनिट स्पेस टाइम कंटिन्यूम्स, माने अनेकों अनेकों स्पेस टाइम कंटिन्यूम है। वहां ब्रह्मा जी नहीं पहुंच पाते, वो चेष्टा करते हैं। शिव जी कहते हैं दैट्स नॉट योर डोमेन, वहां कोई और हैं जो प्रतीक्षा कर रहे हैं सृष्टि की। वहां क्रिएटिव स्प्लेंडर में वो जाते, देखते आनंद में श्री कृष्ण सबको ऊपर की ओर ले जा रहे हैं। आप इसको तंत्र में देखेंगे, तंत्र में जब पहले कौन होते हैं? पशुपति, लास्ट में कौन होते हैं? गोपाल। दे आर वेरी मिस्टिक स्टोरीज। सो इट इज सो क्लियर कि जो ये चार जो मुख हैं, जो चार स्पेस टाइम की जो चार दिशाएं हैं, इसके कॉन्फ़िगरेशन में जितना भी आप अर्जित कर सकते हो अपनी इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, लेकिन एक ऐसा डोमेन है जहां ये नहीं जा सकती। सृष्टि के परे एक सत्य है जहां स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के रूप में, जो उनके जो इस इंफीरियर क्रिएशन का वो है, वो नहीं पहुंच सकते हैं। वहां जाके वो विलुप्त हो जाती हैं। शी वैनिशेस देयर। सो ओरिजिनल पावर यहां भी नहीं है, नॉट इवन विद ब्रह्मा एंड सरस्वती, बट समथिंग स्टिल ट्रांसेंडेंट। अब देखिए इन्होंने कितना सुंदर वो बनाया कि एक व्यक्ति के अंदर भी भगवान छिपे हैं और समष्टि कॉस्मोस में भी है, लेकिन एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति और कॉस्मोस के परे है, जहां कोई नहीं जा सकता। वो हो गया ट्रांसेंडेंट। तीन लेवल्स। अब ये ट्रांसेंडेंट के बारे में जस्ट इवन टू थिंक कि कोई ऐसा ओरिजिन है जो सारी सृष्टि ब्रह्मांड में नहीं है, येट उसमें भी वही समाया है, क्योंकि ओरिजिन वही है। तो अजीब सा लगता है सुनने में कि वो ट्रांसेंडेंट है, सब चीज के परे है, लेकिन हर चीज में वो समाया है। मिस्टिक लिटरेचर इसी तरह की भाषा से भरी हुई है, क्योंकि सत्य ऐसा ही है, मेंटल लॉजिक की परिधि में नहीं है। कैसे वो समाया है? वही नाम रूप के अंदर में छिप जाता है, वैसे वही मिस्टिक ओरिजिन है। तो ये जब हम स्टोरीज को पढ़ते हैं, इस स्टोरीज को हम किसी हद तक डेवलप कर सकते हैं, लेकिन फिर ये पूरा सेशन उसी स्टोरी पर आ जाएगा। ब्रह्म और माया, लेट्स टेक इट, कॉस्मिक रूप में सृष्टि की रचना करते हैं एज ए कॉस्मोस, एक ब्रह्मांड। तभी वो ब्रह्मा, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के परे क्या है? वो ईश्वर और शक्ति के रूप में एक दूसरे में जुड़े हुए हैं। तो ईश्वर और शक्ति जो ओरिजिनल, द सुप्रीम ऐश्वर्य, वहां से आता है ईश्वर, लॉर्ड।
ईश्वर जिसके अंदर समस्त ऐश्वर्य समाया हुआ है, वह ईश्वर है, दैट स्प्लेंडर। लेकिन वह भी प्रकट नहीं हुआ है, उन्हीं के अंदर शक्ति के रूप में उन्होंने धारण किया हुआ है। फिर ब्रह्मांड, तो उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव, ब्रह्मा जी और उनकी ही शक्ति, ब्रह्मन और माया, ब्रह्म और माया। तो माया क्या करती है, उस स्टेबल इम्पर्सनल रियलिटी को नाम रूप देती है। तो माया कैसे बनी, माँ धातु, मेजर आउट करना। हम लोग कहते हैं ना माता, माँ, मात्रा, पुराने समय में जब दवाई देते थे, अभी भी कहते हैं मात्रा, इतनी मात्रा ले लेना। तो मात्रा, किसी भी चीज को जब हम सीमित करते हैं तो मात्रा हो गई। तो माया क्या करती है, उस अनंत को सीमित होने की प्रतीति देती है। वास्तव में आप सीमित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज सीमित होती ही नहीं है। क्या ये घर सीमित है, ये रूम सीमित हो सकता है, लेकिन इसके अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो सीमित है। हम इसको कितना भी बंद कर लें, सब दरवाजे खिड़की एयर टाइट कर दीजिए, फिर भी इसके अंदर जो वायु है वो वायु बाहर से जुड़ी हुई है। और अगर इसके ओरिजिन पे चले जाएंगे, वायु कहां से उत्पन्न हुई, तो उन्होंने हर चीज को ट्रेस करते गए, वायु कहां से निकली, प्रथम स्पंदन। सो उन्होंने पूरा वो पंच तत्व का हम लोग देखते हैं कि कैसे वो पहले स्पेस, और स्पेस के अंदर वो प्रथम नाद, और वो नाद एरियल प्रिंसिपल, वो एरियल प्रिंसिपल कैसे प्रकट हुआ, जिसको हम वायु तत्व कहते हैं। वो जो स्पंदन है उसके अंदर शोभ होना, प्रथम स्पंदन है वो। अब वो स्पंदन अगर विस्तार में फैलता हुआ स्पेस बना रहा है, इट्स दी ओरिजिनल वाइब्रेशन, ईथरिक वाइब्रेशन, और वो फैलता हुआ स्पेस को बना रहा है। लेकिन स्पेस बनाना काफी नहीं ना, फॉर्म्स भी बनने हैं। तो स्पंदन को अपने ही अंदर एक ऐसा भाव प्रकट करना है मानो वो क्लैश कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, आपने देखा है कभी पौंडीचेरी समुद्र तट पे या किसी भी समुद्र तट पे, आप देखिए क्या होता है जब लहरें आती हैं, बड़ा मजेदार सीन होता है। इधर से एक लहर आ रही, इधर एक्चुअली वो एक ही लहर है, हाँ बाय द वे, लेकिन देखने में बड़ा मजा आता है। बीच में आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लग रहा है दो लहरें आ रही हैं। एक ही लहर है, लेकिन ऐसा लग रहा है दो लहरें आती हैं, फिर दोनों क्लैश करती हैं। क्लैश करती हैं तो एक फॉर्म सा बनता है, फिर डिसॉल्व हो जाती है। वो देख लेंगे तो सृष्टि के ओरिजिन में समझ आ जाएगा। एक ही लहर है, दो लहरों की प्रतीति होती है, और आकर के वो मर्ज करती है, फॉर्म बनती है, लेकिन वो स्टेबल नहीं है। वायु में जो फॉर्म बनते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं, वायु तत्व से फॉर्म्स बनते हैं। अगर कोई वैज्ञानिक है, तभी तो हम कहते हैं ना हरिकेन आ रहा है, टॉर्नेडो, इसकी पिक्चर्स लेते हैं। इवन फिजिकल लेवल पे स्टेबल नहीं होते हैं, वो बड़ा डेंजरस होगा स्टेबल हो जाएंगे तो अपने ही अंदर से, वायु के अंदर से कुछ और प्रकट होता है, वो है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व क्या है, परस्पर घर्षण से इन स्पंदनों के अग्नि प्रकट होती है। तो अब देखिए, एक उपनिषद कहेगी अग्नि इज द फर्स्ट गॉड टू बी वर्शिप्ड, दूसरी कहेगी वायु। अब ये क्वेश्चन होता है कि भाई इन दोनों में आप डिसाइड कर लो, बोथ आर ट्रू। अगर आप इस एंड से देखोगे तो अग्नि इज द फर्स्ट फॉर्म बिल्डर, उस एंड से देखोगे तो वायु, वायु के अंदर से अग्नि तत्व प्रकट होता है। तो अग्नि तत्व कैसे, अभी भी आप देखिए जो करंट्स हैं जो हायर, उसमें उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी के रूप में फायर प्रकट होता है उस मूवमेंट के द्वारा। कहीं भी आपको फायर अगर प्रकट करना है, घर्षण कीजिए, फ्रिक्शन कीजिए, फायर प्रकट होगा। फायर फर्स्ट फॉर्म बिल्डर है। अब यहां पर ये भौतिक अग्नि की बात नहीं हो रही है, हर लेवल पर ये अग्नि है, इसके सूक्ष्म रूप में। तो फायर क्या है, वो उसी सूर्य के तेज और प्रकाश को अपने अंदर एक मिनिएचर रूप में धारण किए हुए। फायर के अंदर भी ये दोनों तत्व हैं, लाइट है और एनर्जी है। अब देखिए, फायर जब अग्नि ने अपने, तो प्रथम फॉर्म्स, अब कहेंगे कि इनका फिजिकल फॉर्म से क्या लेना देना है, बिल्कुल है। किसी भी फिजिकल फॉर्म के कोर में क्या होता है, एटम्स। एटम्स के कोर में क्या होता है, इट इज द सेम एनर्जी। अगर आप उस एनर्जी को एक तरह से स्प्लिट कर दें तो क्या निकलता है उसमें से, फायर एंड लाइट। अब देखिए, वही फायर एंड लाइट
जो ओरिजिनल क्रिएटर के अंदर है वो अग्नि में समाहित, फर्स्ट फॉर्म बिल्डर। इसीलिए अग्नि को कहा गया जात वेदस। सब बर्थ्स को वो जानता है, लेकिन एक चीज नहीं जानता है, पंचभूतों के परे। विल कम टू दैट, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अब लेकिन ये अग्नि के फॉर्म्स भी पूरे स्टेबल नहीं है जो फर्स्ट फॉर्म्स बनते हैं। तो अग्नि अपने अंदर से जल तत्व को प्रकट करती है। अग्नि अगर स्थिर रहे नहीं, उसके अंदर फ्लोइंग मूवमेंट्स आते हैं, जल तत्व। और ये जल तत्व जो है वो अट्रैक्शन रिपल्शन ये अंदर में क्रिएट करता है, जल तत्व। तो जल तत्व अग्नि के अंदर से कैसे प्रकट करती है, होता है। इसका क्या प्रमाण है? हम सब इसका प्रमाण है। पहले ये अर्थ कैसे फॉर्म हुई थी? अर्थ जब फॉर्म हुई थी, इट वॉज ए कंप्लीटली गैसियस स्टेट, बहुत ट्रेमेंडस प्रचंड ऊर्जा जो गैस के रूप में थी। फिर वो धीरे 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 ठंडी होती है, और ठंडी होकर वो जल और पृथ्वी इस रूप में प्रकट होती है। तो अगर वो धीरे धीरे वो अग्नि अपने ही अंदर से अपने ही तेज और प्रकाश को संवरण करती हुई जल तत्व। अब जल के फॉर्म्स भी बनते हैं, और इस पर तो पूरी मूवी बन गई थी एक। लेकिन वाटर इट गिव्स राइज टू फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म्स, थ्रू द पावर ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। तो अणु के अंदर भी ये पावर ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन जल तत्व के रूप में विद्यमान है। लेकिन ये भी स्टेबल नहीं है। अट्रैक्शन और रिपल्शन का क्या भरोसा? टुडे वन इज अट्रैक्टेड हियर, टुमारो वन इज रिपेल्ड एंड अट्रैक्टेड एल्सवेयर। सो इट इज नॉट ए स्टेबल वे। सो वो अपने अंदर से एक और शक्ति, जल तत्व भी ठोस होता चला जाता है, घना होता चला जाता है, और पृथ्वी तत्व को प्रकट करता है। तो उसको क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण। ये सब चीजें रियल लाइफ में भी अप्लाई करती हैं। जब लोगों का आपस में शुरू में जो रोमांटिक लव होता है वो क्या होता है? जल तत्व, अट्रैक्शन रिपल्शन। दोनों घूम रहे हैं, कभी पेड़ के पास, इधर कहीं, इधर बाहर पिक्चर देख रहे हैं। तो माता पिता कहते हैं पृथ्वी तत्व आना चाहिए, उसके पहले फायर तत्व। कहते हैं ना फ्लेम, कई बार वर्ड यूज करते हैं, माई ओल्ड फ्लेम। फायर तत्व, फायर के भी पहले एक प्रथम स्पंदन, पता नहीं चलता, मोस्ट पीपल डोंट रियलाइज कि वो स्पंदन आ गया है कहीं से। एक विंड, समथिंग दैट टचेस जेंटली द हार्ट and awakens it to love. Then a flame is born. See, in everything it's the same process. Then attraction, repulsion. Then कहते finally, बहुत अजीब सा वर्ड था, खुटे से बांध दो. Precipitate it into गुरुत्वाकर्षण, that अब नहीं भाग सकते आप. Whether you like it or you don't like it, you are together. सारी सृष्टि इसी प्रकार से उसको अच्छा देखिए. अंडू करने का भी तरीका वही है. अंडू करने का तरीका क्या होता है? जब नेचर को अंडू करने का प्लानिंग होती है कि नहीं अब ये तो ज़्यादा खूटे से बन गया, अभी ये अंडू, तो वो एक अट्रैक्शन क्रिएट कर देती है. सो आउट ऑफ दिस फायर वी आर मूविंग इनटू, आउट ऑफ दिस अर्थ यू आर मूविंग टुवर्ड जल तत्व. फिर वो अग्नि, दैट इज हाउ आप जल तत्व में बहते हुए यू रियलाइज दिस इज नॉट इट. तो आपके अंदर वो अग्नि जागृत होती है. देन यू गो बैक अगेन. सो ये सारी सृष्टि में ये जो पंचभूत हैं, ये केवल बाहर की चीज नहीं है. बाहर तो उनका एक रिप्रेजेंटेटिव रूप है. ओरिजिनली दे आर डिफरेंट कॉस्मिक पावर्स. दैट्स हाउ वी हैव टू सी इट. द पावर ऑफ साउंड और वाइब्रेशन, और उसको कॉरेस्पॉन्ड करने के लिए पंच इंद्रिया बनी. ईयर्स टू रिसीव द साउंड, स्पेस के लिए ओरिएंट करना थ्रू द पावर ऑफ साउंड. फिर जब फायर तत्व आता है तो साइट. इसीलिए साउंड एंड साइट आर दी टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर्स. इनवर्डली ऑल्सो इनर साउंड, भगवान की वाणी सुनना. इनर साइट, भगवान का दर्शन करना. ओनली थिंग इज कहना नहीं. लोग ये नहीं कहेंगे कि हाँ अर्जुन को भी हुआ था, इसको भी हुआ होगा. वो सीधा आपको बेरहमपुर या रांची, आगरा, उसके लिए आपको सर्टिफिकेट दे देंगे.
भगवान की वाणी सुनी, किसी को तो सुनाई नहीं देती है। डेमोक्रेटिकली हमने वोट किया था, भगवान है नहीं, क्यों? क्योंकि किसी को नहीं सुनाई देती है। अरे वो बेचारे एक ने सुन लिया, आपको क्या समस्या है? नहीं, हम नहीं मान सकते कि भगवान, जो सब ने नहीं अनुभव किया वो कैसे अनुभव हो सकता है? ऐसी हमारे एक जनरेशन पहले पेरेंट्स कहते थे प्रेम वेम कुछ नहीं होता है, हमने तो कभी नहीं किया प्रेम, हमारी तो सीधी शादी हो गई। अब उनको कोई कैसे समझाता था कि आपकी जनरेशन में नहीं आप अनुभव करते थे, ये आपकी समस्या है, हमारी समस्या नहीं है। उसी प्रकार से डेमोक्रेसी की बात हुई थी ना। तो ये पंच तत्व, तो पावर ऑफ साउंड रिसीव्ड बाय ईयर, साइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी। फिर जल तत्व, जल तत्व को आप कैसे रिसीव करेंगे? अगेन यू हैव दी टेस्ट बड्स, एंड देन यू हैव दी पृथ्वी तत्व, एयर, एयर बाई टच, एयर यू फील बाई टच, स्पेस इज दी वाइब्रेशन, एयर यू फील बाई टच, वायु स्पर्श करती दूर से, इसी पर पूरी मेघदूतम बनी है। और इसके बड़े प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन, इट्स नॉट लाइक कि बड़ी सुनने में अच्छी कहानी लग रही है। आपको किसी के पास कोई मैसेज भेजना हो, अब एसएमएस है, कहाँ से जाता है वो, किस मार्ग से जाता है? आकाश मार्ग से। कौन उसको कैरी करता है? वायु तत्व कैरी करता है। पुराने समय में क्या करते थे लोग? यही करते थे, कबूतर भेजते थे। उसके भी पहले विचारों से भेजते थे। उनके पास, उन बेचारों के पास विचारों के अलावा कुछ नहीं होता था, तो विचार जाते थे दूर 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 दूर। तब ज्यादा डेवलप्ड होती थी, क्योंकि अब मोबाइल नहीं थे, दे हैड टू फॉल बैक अपॉन टेलीपैथी। आप देखिए, एक्चुअली पुरानी एजेस में इस प्रकार की इंद्रियां थी। जब अभी जो अमेरिकन्स हैं, पता नहीं किस बात का वो इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, अच्छा फ्रॉम द क्वीन, पर जब वो गए तो रेड इंडियंस कई चीजें पता कर लेते थे बाई टचिंग द ग्राउंड, ये सब। देयर आर डिफरेंट सेंसेस, सो वी जस्ट कम टू दैट। तो वो सेंसेस से वो रिसीव करते थे, दे कुड नो बाय पुटिंग देयर, किंग्स भी करते थे, उनके यहाँ ऐसे लोग होते थे जो अपने कान को भूमि से लगाते, कहते थे उतनी दूर से घोड़े आ रहे हैं, वो देखने वाला नहीं देख पा रहा है, कहता है हमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, नहीं आ रहे हैं, दे वुड रिसीव। उसी प्रकार से बाई वायु स्पर्श होता है ना, गानों में भी कभी कैप्चर होता है, छुए कोई मुझे पर नजर ना आए, मतलब सम सेंस ऑफ टच, टचेज यू, समथिंग टचेज यू, आत्मविभोर हो जाता है व्यक्ति। ये टच इज नॉट जस्ट ए फिजिकल टच, बट ऑल काइंड्स ऑफ टच, एयर प्रिंसिपल, साउंड प्रिंसिपल, आईज कॉरेस्पॉन्डिंग सेंसेस, टेस्ट, रस, जल, टेस्ट। और पृथ्वी की क्या चीज हम सब जानते हैं? गंध, इनकम्पैरेबल। जो बारिश होती है, पहली जो सुगंध निकलती, मिट्टी की गंध कहा जाता है। और जो एनिमल्स हैं वो एक्चुअली स्मेल के साथ, तो बेचारे नाम नहीं दे सकते, चुन्नू आजा, मुन्नू आजा, बंटी, बबलू, कुछ नहीं दे सकते, और एक जैसे लगते हैं कई बार। तो वो कैसे पता करते हैं? गंध के द्वारा। जो लोग इस सत्य को जानते हैं वो कभी ऐसे जाकर के, कोई पक्षी गिर जाता है ना, जब उसको बचाना भी चाहते हैं, वो जाके ऐसे हाथ से नहीं पकड़ते हैं। आप हाथ से पकड़ लोगे तो वो एनिमल वर्ल्ड, उसके पेरेंट डिसोन कर देते हैं, बिकॉज दे डोंट नो। वो स्मेल करेंगे और वो उसको ही अटैक करेंगे, बिकॉज उनको लगता है कि वो आपका। इस प्रकार की सुपर साइंस, इफ यू वांट टू कॉल इट, उन्होंने, अब देखिए इसके कितने अधिक व्यापक एप्लीकेशन है। ये ट्रूथ आपको सृष्टि के प्रारंभ में स्पिरिचुअल लेवल पर एप्लीकेबल है, ये ट्रूथ आपके ऑकल्ट लेवल पर एप्लीकेबल है, साइकोलॉजिकल लेवल पे एप्लीकेबल है, और फिजिकल लेवल पे एप्लीकेबल है। सो दे फाउंड दीज ट्रूथ, दे आर यूनिवर्सल ट्रूथ। ऑकल्ट लेवल पे एप्लीकेबल है। इसी से सारा जो ये मैजिक, ऑकल्टिज्म, यहीं से शुरू हुआ। वाइब्रेशंस कैरी ए ट्रेमेंडस पावर, साउंड कैरीज ए पावर। देखिए आप कितनी इससे, अब पता होगा कि ब्रिज पर जब सोल्जर्स मार्च करते हैं तो आपने देखा होगा वो कॉलम्स को ब्रेक करते हैं, वो सीधा लेफ्ट राइट ऐसे नहीं करेंगे, वो इस तरह से करेंगे। दे आर टॉट टू डू दैट। क्यों? अगर फ्रीक्वेंसी मैच हो गई तो ब्रिज कोलैप्स हो जाएगा, बाय द प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस।
साउंड के द्वारा आप सर्जरी कर सकते हैं, साउंड को अगर पोटेंशिएट करें तो आप किडनी के स्टोन डिसॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए, ये तो केवल एक बाहर की साउंड है। साउंड की हाईएस्ट कैपेसिटी क्या है? किस लेवल तक आप साउंड को उठा सकते हैं? हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ऋषियों ने उसको डिस्कवर किया कि साउंड के द्वारा हम लोग कन्वे करते हैं ना बहुत कुछ। कभी आपको कुछ बात करने का मन नहीं होता है, आप गुस्से में हैं, तो क्या करते हैं? वो बच्चा समझ जाता है, अभी पास मत आओ, इस समय मनुष्य नहीं बैठा है, इस समय एक पशु बैठा हुआ है। साउंड से ही कन्वे कर रहा है, डोंट गो नियर, डोंट मेस, वो साउंड से कन्वे कर देते हैं, है ना। गर ऐसी सी साउंड्स निकालेंगे पता नहीं कहाँ से, तो आपको पता चल जाता है। और उसी प्रकार से जब आप ड्राइंग भी साउंड से होती है, सो साउंड एज ए प्रिंसिपल, उसको ऋषियों ने किस लेवल तक ले गए? द हाइएस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ साउंड इज द मंत्रा, हाइएस्ट इंटेंसिटी ऑफ स्पीच। कोई साधारण ज्ञान उन्होंने हमें दिया कि आप स्पीच के द्वारा क्रिएट करते हो, स्पीच के द्वारा डिस्ट्रॉय करते हो। क्या ये हमारे जीवन का सत्य नहीं है? एक शब्द बोल करके आप किसी का जीवन नष्ट कर सकते हैं, एक शब्द के द्वारा आप लाइफ को बिल्ड कर सकते हैं। और शब्द के स्वाद, ध्वनि, इतना नहीं चलेगा। ओके, आजकल के बच्चे सब समझने लगे, हाँ, वो एक ओके शब्द को इतने प्रकार से बोलेंगे कि आपको अपने माइंड में इंटरप्रेट करना होगा। ओके ओके ओके, नाउ यू आर इंटरप्रेटिंग कि ये कौन सा वाला कौन सा मैच हो रहा है, मिक्स एंड मैच। साउंड और वर्ड के कॉम्बिनेशन को किस लेवल तक ले गए? तो वो साउंड अगर मंत्र के द्वारा सृष्टि की जा सकती है, मंत्र के द्वारा नई चीजों की रचना की जा सकती है, तो इसमें कौन सी अद्भुत अनोखी बात है। लेकिन वो रचना कैसे करते थे? जिस प्रकार से कोई भी जेन्युइन रचना होती है, कोई भी रचना कहां से होती है? अंदर से बाहर की ओर। नहीं तो आप पेड़ का पौधा उठा के इम्प्लांट कर दीजिए, 2 दिन बड़ा अच्छा लगेगा, तीसरे दिन वो मट्टी हो जाएगा। तो कैसे रचना करते थे ऋषि? वो कवि थे और वो ओरिजिनल क्रिएटिव वर्ड था उनके पास। कैसे रचना करते थे? वो रचना इस प्रकार से करते थे कि वो ध्वनि और शब्दों के द्वारा हमारे अंदर उन साइकोलॉजिकल स्टेट्स की रचना करते थे जिसको उन्होंने अनुभव किया था। सिंपल सी चीज है। अभी कोई भी हम एक्सप्रेशन ले सकते हैं, दो आई लव, अब मंत्र कोई जरूरी नहीं संस्कृत में हो, पर चूंकि संस्कृत देव भाषा ओरिजिनल लैंग्वेज है, पर श्री अरविंद ने इंग्लिश में उसको किस हद तक ले गए, इंग्लिश में मंत्रों को प्रकट करना, क्योंकि वो वाइब्रेशन है। थॉट वर्ड्स आर ओनली व्हीकल्स। अब किसी भी एक मंत्र को आप पकड़ लीजिए और उसको जब ध्वनि के साथ मिला करके, सिंपल वर्ड लाइक ओम, ओम नमो भगवते, अब अगर इसको आप चैंट करेंगे अंदर ही अंदर, तो वो हमारे अंदर उस स्टेट को प्रकट करेगा। किस स्टेट को प्रकट करेगा? ओम नमो भगवते। व्हाट इज दैट स्टेट? ओम, वह जिससे सब कुछ निकला। नमो, मैं नमन करता हूं। भगवते, द डिवाइन, वो जो सृष्टि के अंदर है। अब हमारे अंदर वो स्टेट जिनको हम देख नहीं पा रहे, इंटेलेक्चुअली आप डिस्कस कर लीजिए डिवाइन है कि नहीं है, वही होगा 40%, 60%, 70%, 30%। बट जब आप मंत्र उच्चारण करते हैं तो वो धीरे धीरे वो स्टेट्स हमारे अंदर प्रकट होने लगती हैं। एट द हेड शी स्टैंड्स ऑफ बर्थ एंड टॉयल एंड फेट, इन देयर स्लो राउंड्स द साइकिल्स टर्न टू हर कॉल, alone her hands can change time's dragon base, hers is the mystery the night conceals, the spirit's alchemist energy is hers, she is the force, the inevitable word. अब देखिए, वर्ड्स केवल एक सेंटेंसेस हैं, लेकिन इनके अंदर जो शक्ति है, ऑल हियर शैल बी, तो वो इस तरह से वर्क करते थे क्रिएशन में। जब
दो लोग झगड़ा कर रहे हैं तो वो जाके ही नहीं कहते अच्छा लीगल सिस्टम आप डाइवोर्स का केस फाइल करिए, इतनी एलिमनी मांगिए। वो क्या करते थे? वो स्मरण करते थे, ऑल हियर शेल बी वन डे हर स्वीटनेस इज होम, ऑल कॉन्ट्ररीज क्रिएट हर हार्मनी, all here that seems to be its lonely self are figures of the soul transcendent one. जब हम इन मंत्रों को अपने अंदर धारण करके उन पर ध्यान करते हैं, मेडिटेट करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, सोहमस्मि तत्त्वमसि ओम तत् सत, किसी भी मंत्र को अपनी रुचि के अनुसार, अपनी या सिंपलेस्ट ऑफ सिंपल्स मां 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 मां। कैसे रत्नाकर वाल्मीकि बन गए थे? कोई साइकेट्रिस्ट नहीं था, थैंकफुली कोई रिफॉर्मिस्ट नहीं था, कोई जेल नहीं थी। उस समय तो देखिए इंस्टेंट न्याय होता था। अगर कोई उस समय क्षत्रिय वीर योद्धा होता और रत्नाकर ने पकड़ लिया होता तो रत्नाकर वाज गॉन। लेकिन वो ऋषि, डेस्टिनी है, ऋषि मिल गए। तो रत्नाकर ने कहा मैं समझ गया आपकी बात सुन के, क्योंकि उसने कहा मैं चोरी, उसको ही बांध दिया ऋषि को। ऋषि ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं भविष्य का ऋषि नहीं हूं, मैं तो इस समय का ऋषि हूं, मैं तो ऐसे ही घूमता अनिकेत हूं। नहीं नहीं, मैंने सुना है साधुओं के बड़े बैंक बैलेंस होते हैं। तो उसने कहा भाई मैं ओरिजिनल वाला हूं, मैं वो पैसे ले लेके अपने बैंक अकाउंट में नहीं जमा करता हूं, मैं कथा वाचन के ऐसे पैसे नहीं लेता हूं। अच्छा, ऐसा तो हमने सुना नहीं। नहीं ऐसे ही होते थे। तो कमंडलू में कुछ छिपाया होगा, आपके पास कोई डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कुछ नहीं निकला। तो कहते कोई तो होगा जो आपके लिए पैसे देगा रैंसम में। परिवार वाले कहते नहीं ऐसा भी नहीं होता, ऐसा तो होता ही नहीं है, कोई रैंसम में कुछ नहीं देता। नहीं, मेरे घर वाले तो देंगे, मुझे कुछ हो जाए। अच्छा, पूछ के आओ, बाकी छोड़ दो। तुम ये जो दुष्कर्म कर्म कर रहे हो, मार रहे हो सबको, तो उसकी कौन जिम्मेदारी? सबकी जिम्मेदारी है, सबके लिए मैं कर रहा हूं ये दुष्कर्म। परिवार वालों की देखभाल करना मेरा कर्तव्य है, ऐसा कहा गया हमारे शास्त्रों में। तो ऋषि कहते हैं आपने शास्त्र पढ़े ही नहीं है, आपका प्रथम कर्तव्य है स्वयं को पहचानना, परिवार तो बाद में है। इवन बाइबल में कहा है नो दाई सेल्फ, उसके बाद ही बाकी सब शुरू होता है। लव दाई नेबर इज सेकेंड। तो कहते ये तो आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। कहते हाँ, क्योंकि जो मनुष्य पूरा कंफ्यूज रहता है उसको जब ट्रुथ बताया जाता है तो वो समझता है कि मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जीता है। तो कहते हैं सांच को आज क्या पूछ के आता हूँ। गया घर में, सबसे पूछा, पत्नी से कहा मैं ये जो कर्म कर रहा हूँ। कहते हैं हाँ बहुत अच्छा, हमारा घर द्वार चल रहा है, बच्चे को मैं सोच रही हूँ कि भेजूँ मैं भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ाने, तुम ये चोरी चकारी करते रहो। कहते लेकिन इस मैंने सुना है, आज मुझे ज्ञान हुआ है कि जो मैं कर रहा हूँ तुम सबके लिए, इसका बोझा मेरे ऊपर आएगा। तो मैंने उनको बताया नहीं, बोझा आप सब लोगे। कहते किसने कहा, हम क्यों लेंगे, ये तो तुम्हारा कर्तव्य है, तुम कैसे कमा रहे हो ये तुम्हारी समस्या है। आके कहता है मेरी आंखें तो खोल दी आपने, लेकिन अब मैं क्या करूं। तो वही कमांड, नो दाई सेल्फ, सत्य को जानो। कैसे जानो? राम, मेडिटेट अपॉन द वर्ड राम। कहने की कोशिश की उसने, राम राम मरा, फिर वो सीधा आ जाता था मरा मरा मरा, उसको बोलना बड़ा इजी लगता था। तो कहते कि मैं तो मरा ही बोल पाता हूं। कोई बात नहीं, इस भाव से तुम करो कि तुम सृष्टि का जो ओरिजिन है उसको पकड़ रहे हो। तो मराम राम राम करता हुआ, कितनी सुंदर चौपाई है। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। द पावर ऑफ, और जब वो ब्रह्म समान होते हैं तो वो सृष्टि करते हैं। राम की कहानी, किस राम की कहानी? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम घट घट का बासी, एक राम वासी, एक राम है सबसे न्यारा। अब देखिए सब कह दिया, वही जो दशरथ के बेटे हैं, ये अलग अलग नहीं है, एक ही है। वही जो दशरथ के बेटे हैं, दशरथ नंदन, कौशल्या नंदन,
एक राम दशरथ का बेटा, एक राम जगत का प्रसाद। पूरे ब्रह्मांड में उन्हीं की चर्चा है। उन्हीं का नाम सुनकर ऋषिगण प्रसन्न होते हैं, उन्हीं का नाम सुनकर रावण कंस जैसे थरथर कांपते हैं। जगत पसारा एक राम घटघट का बासी, तुम्हारे हृदय में भी वही राम बसे, द इमिनेंट डिवाइन। और एक राम है सबसे न्यारा, सबके ऊपर ट्रांसेंडेंट। अब देखिए, इस अवतार के सत्य को भी बता दिया, सारे नाम रूप में भी वही छिपा हुआ है। कितना बड़ा सत्य, केवल मेडिटेटिंग ऑन राम। तो मंत्र की शक्ति, मंत्र इज नॉट जस्ट कि अच्छा हमने पढ़ लिया, याद कर लिया, बच्चों ने याद कर लिया, सुना दिया। मंत्र इज लाइक ए कैप्सूल ऑफ लाइट। अब जब हम खाते हैं, कई लोग हैं जो दवाई के रंग में उलझ जाते हैं, आते मेरे पास, डॉक्टर साहब पिछली बार जो आपने दवाई दी थी उसका रंग दूसरा था, इस बार रंग बदल गया। मैंने कहा भाई रंग, मैं ट्रैक नहीं रखता हूं रंगों का, पर ये जरूर है कि केमिकल कंपोजिशन क्या है, तो बताएंगे ये डाइक्लोफेनेक है। हाँ, वो जो मैंने तुम्हें दी थी वो भी डाइक्लोफेनेक है, वो वेरान है, ये दूसरे नाम से आ गई, सेम चीज है। कई लोग कहते हैं आकर के बड़ी विचित्र विचित्र बातें, हमको पैरासिटामॉल नहीं दीजिए, उससे एलर्जी होती है। अच्छी बात है, कैल्पोल लिख दीजिए। आई एम नॉट जोकिंग, आई एम टेलिंग यू एग्जैक्टली द ट्रूथ। कैल्पोल बहुत अच्छी है, मैं कहता हूं कैल्पोल लिख देता हूं। इससे अच्छा क्या होगा कि डॉक्टर जो मरीज है वो बताए मेरी बीमारी क्या है और इलाज क्या है। ये तो मेरा काम आसान हो गया, लेकिन जिम्मेदारी मेरी नहीं है, आगे जो होगा। हमने कैल्पोल लिख दी, बहुत अच्छी बात है, कैल्पोल से बहुत अच्छा होता है, पैरासिटामॉल से मुझे बहुत परेशानी होती है। तो ये हमको बाहर के उसमें नहीं उलझना चाहिए। हम लोग कई बार बाहर की उसमें उलझ जाते। कैप्सूल का रंग कौन सा है, असल चीज क्या है, कैप्सूल के अंदर क्या है, मंत्र के अंदर क्या है। मंत्र के अंदर सृजन शक्ति है, क्योंकि जो ओरिजिनल सृजन हुआ है वह नाद से हुआ है। जितना अधिक हम उसके करीब पहुंचेंगे उतना अधिक हम सृष्टि कर पाएंगे। उस नाद के द्वारा हम नष्ट कर सकते हैं चीजों को, लेकिन नष्ट करने का मतलब अपने मूल स्वरूप में चली जाएंगी। उस नाद के द्वारा हम नई सृष्टि को क्रिएट कर सकते हैं। और वो शक्ति ईश्वर ने किसको दी है। अक्सर लोग कहते हैं, आपने पढ़ा होगा बचपन में, आई एम श्योर, ह्यूमन बीइंग और एनिमल, मैन और एनिमल में क्या क्या डिफरेंसेस है, पढ़े होंगे ना। 2 पांव पे खड़ा होता है, ये होता है, वो होता है। पावर ऑफ वर्ड, इट इज नॉट जस्ट स्पीच, पावर ऑफ वर्ड। एनिमल्स के पास पावर ऑफ साउंड है, हायर एनिमल्स के। नेचर क्रिएट कर रहा है, वही जो नाद गया है ना सृष्टि के अंदर, वो रिकवर कर रहा है अपने आप को। कहां वो अल्टीमेट रिकवरी पर पहुंचता है, इन द ह्यूमन कॉन्शियसनेस। पहले वो रिकवर करता है जल के अंदर, सागर में भी नाद है, सब जगह है, लास्ट में ह्यूमन स्पीच। अब मनुष्य की वाणी की इतनी बड़ी वैल्यू है, हम लोगों को सिखाया नहीं गया। साइकेट्री पढ़ी मैंने, साइकोलॉजी पढ़ी, किसी ने नहीं उसमें मुझे बताया कि वाणी का संयम रखना, वाणी के द्वारा तुम अपने संबंध नष्ट कर सकते हो, वाणी के द्वारा तुम नष्ट संबंधों को जोड़ सकते हो। किसी ने सिखाया। आई एम टेलिंग यू, नो वेयर इन काउंसलिंग आई वॉज टॉट एज ए साइकेट्रिस्ट कि स्पीच कैन क्रिएट एंड स्पीच कैन। बट यही एक फैक्ट है जो हम लोग हमेशा ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन वी हैव नेवर अंडरस्टूड दिस सिंपल फैक्ट जो हमारे आंखों के सामने स्टेयर करता है। जब कोई क्रोधित हो रहा, आप देखिए प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन इस सिंपल ट्रूथ के, आदिनाद से शुरू हुई सृष्टि। अगर कोई आपसे बड़ा गुस्सा हो रहा हो, आप और गुस्से में रिएक्ट करिए, देखिए अब क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन मीट्स डिस्ट्रक्शन। और गुस्सा हो रहा है, अगर आपके पास बांसुरी है तो बांसुरी बजाइए, शंखनाद मत कीजिए, अपनी वाणी की बांसुरी बजाइए। देखिए वाणी के अंदर कितनी पावर होती है, इट इज ए कामिंग इफेक्ट। कई बार लोग सुनते हैं ना वो गाइडेड इमेजरी वाले कैसेट्स, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट ऑल दैट, वो इमेज का रेलेवेंस है, पर जस्ट द वे द साउंड फ्लोज। अगर कोई ये बताए आपको
इमेजिन देयर इज ए वाइट लाइट कमिंग डाउन इनटू योर हेड. और कोई दूसरे ढंग से बोले, इमेजिन देयर इज अ वाइट लाइट कमिंग डाउन इनटू योर हेड, नाउ थिंक अबाउट दिस वाइट लाइट कमिंग इनटू योर आईज. आप थोड़ी देर यार नहीं हो रहा है इमेजिनेशन. Isn't it so simple? So many practical applications. तो ऋषियों ने क्या किया, बीज दे दिए हम लोगों को, कहा सिविलाइजेशन को तुम बड़ा करो. They gave us the seeds and the roots. उन्होंने ये नहीं बताया कि आगे क्या करना है. सिविलाइजेशनल वैल्यू कहां से आई, वहां से आई. तो उसको सिविलाइजेशन वैल्यू में जब ट्रांसलेट किया गया तो किस तरह से किया गया, सत्यम वद धर्म चरा अप्रियम ना प्रभुत. सत्य बोलो लेकिन अप्रिय नहीं बोलो. साथ में कहा गया, ऐसे नहीं कहा सत्यम वद, सच बोल दो चाहे वो आपको मशीन गन की तरह. ये नहीं कहा गया. सत्यम वद, लेकिन उस पर किस तरह से, वह नहीं जो अप्रिय हो. साइलेंस कैन बी. अब वो कहां से आई, सिविलाइजेशनल वैल्यू आई. जब ये कहा गया नमस्कार, ये कहां से आई, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि. नमस्कार में दोनों हैं. मेरे अंदर का भगवान आपके अंदर के भगवान को प्रणाम कर रहा है. आप मत समझना कि आपकी यह देह अस्थि को प्रणाम कर रहा है. सिविलाइजेशनल वैल्यूज देखिए. मृत्यु हो गई तो एक दूसरे कंटेंट, डेड बॉडी ट्रीट करते हैं ना इस तरह से. कभी हॉस्पिटल में जाके देखिएगा नहीं किस तरह से डेड के साथ ट्रीट करते हैं. आपको इतनी पीड़ा होगी, लगेगा घर में ही चला जाऊं, प्राण छोड़ दूं. जैसे ही वो हुआ इन्फॉर्म किया जाएगा, डॉक्टर वो जाके बता देंगे, वो बाहर खड़े हैं. अब कैसे वो होता है डेड के साथ व्यवहार, इट्स जस्ट ए बॉडी. भारतीय सभ्यता में हम क्या करते हैं, हम जाके शव को प्रणाम करते हैं ना. तो कोई पूछता है ये तो मरा है, इसको प्रणाम क्यों कर रहे हैं. शव के अंदर भी शिव है. देयर इज नथिंग रियली डेड, इट हैज चेंज्ड इट्स फॉर्म, वन फॉर्म टू अनदर. सारी चीजें, इसीलिए भारतवर्ष की जो सभ्यता कल्चर जिसकी बात, उसमें एक चीज आप देखेंगे, जन्म के पहले से मृत्यु के बाद तक अनेकों अनेकों संस्कारों के रूप में भगवान को जोड़ दिया जाता है. कई बार लोग कहते हैं बहुत ज्यादा भगवान की बात नहीं कर रहे हैं. आप किसी भारतीय उससे पूछें, कहते हैं और है क्या बात करने, ओरिजिन के. आप ओरिजिन से नहीं कनेक्ट करोगे चीजों को तो किसके साथ कनेक्ट करोगे. यहां तक कि विवाह, उसके पहले प्रेम, ये सब भगवान से आप किसी न किसी रूप में जोड़ दे. और बड़े सुंदर ढंग से वी कैन डिस्कस ऑल दिस सेपरेटली. विवाह के बाद संतान, यहां तक कि श्री कृष्ण ने तो आहार विहार सब कुछ जोड़ दिया. युक्त आहार विहारस्य भोजन कर रहे हो, विहार, एंटरटेनमेंट, सब चीज को आप जोड़ते चले जाइए उनके साथ. और धीरे धीरे अंत में जीवन यात्रा को सुबह से लेकर रात तक, अंत में जब फाइनल गुड बाई, जो फाइनल इज नॉट देयर, उसमें भी भगवान के साथ जोड़ना. दाह संस्कार, उसके बाद श्राद्ध संस्कार. अल्टीमेटली आपने हर चीज को भगवान से जोड़ के देखा. भगवान कौन है, क्या किसी एक जाति के, वर्ण के, संप्रदाय के भगवान है, नहीं, वो जो सृष्टि का ओरिजिन है. इसीलिए हमारे यहाँ भगवान अरूप भी हैं, रूप भी हैं. बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. हम किसी प्रॉफिट पे रुक कर के ये नहीं कह देते कि वही भगवान है या उसके जो, ये नहीं कहते. उन्होंने हमें भगवान का मार्ग दिखाया, लेकिन जो भगवान है वो इन सब के परे है. ऑलवेज कोई व्यक्ति एक प्रॉफिट में, एक ऋषि में ईश्वर को देख सकता है सर्टेनली, लेकिन यदि वो उसमें सीमित कर देता है और यह कह देता है कि बाकी जो लोग, हमारे गुरुजी में आप देखिए भगवान, दूसरे गुरुजी के पास जा रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं. पाप ही नहीं कर रहे हैं, हमें अधिकार मिला है हमारे गुरुजी के द्वारा. अगर आप दूसरे वाले भगवान के पास जाएंगे, हम आपका मस्तक कलम कर देंगे, आपको राइट नहीं है. इसको क्या धर्म कहा जाता है, या धर्म का अपभ्रंश कहा जाता है. दिस इज नो रिलीजन. कि एक प्रॉफिट, कई बार लोग इस पर बड़े खुश होते हैं, देखो हमारे यहाँ इतने सारे प्रॉफिट, ये बड़ी प्रॉब्लम है. ये अच्छा, एक प्रॉफिट एक पुस्तक, नॉट रियलाइजिंग इट इज ए नॉन स्टार्टर, इट इज ए डेड थिंग.
क्या कोई भी विज्ञान कभी एक किताब से समाप्त हो गया? माइकल फैराडे ने डिस्कवर की थी पुरानी, वही हम फिजिक्स पढ़ाते हैं क्या? क्योंकि हमारे यहाँ इवोल्यूशन की बात को स्वीकार किया गया है, वही एक है। लेकिन जैसे जैसे मानव चेतना विकसित होती है, वो अलग अलग भूमि पर उतरकर उनको अलग अलग ढंग से संबंध जोड़ती है और अलग अलग ढंग से उनको अनुभव करती है। इतना विशाल है, इतनी विशाल है हमारी भारत की संस्कृति कि हमने अपने आप को ना, अब आई एम रिवर्सिंग द आर्ग्यूमेंट, इतनी विशाल है कि हमने अपने आप को किसी एक भगवान, किसी एक अवतार, किसी एक ऋषि, किसी एक परंपरा, किसी एक मंत्र, किसी एक पुस्तक से नहीं बांधा। इज दिस ए वीकनेस और ए स्ट्रेंथ? आई फील इट्स ए स्ट्रेंथ, क्योंकि आपको इन्फिनिटी की ओर ले जाता है। एक भगवान, एक सभ्यता, काल, एक खंड से आपने बांध दिया, यू आर ए डेड पर्सन। वो प्रकृति के विपरीत है। प्रकृति हर चीज को आगे ले जाती है। देख, कोई बच्चा छोटेपन में बड़ा अच्छा लगता है जब वो कहता है, अभी मैं सुन रहा था, बेटा पापा कौन है? आपके पापा कौन है? पेरेंट्स बता रहे थे बच्चे को, पता नहीं क्यों बता रहे थे। मुझे लगा ये क्यों बता रहे बार बार, आपके पापा कौन है? अरे बच्चा जानता है, उसको नाम बताने की कि भाई नाम से हाउ डज इट मैटर, चाइल्ड नोज द फादर। एनीवे, जो भी हुआ हो, डाउट रहा हो, जो भी रहा हो, आपके पापा कौन है अब आपने बता दिया। अब बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में, पापा को भी बड़ा अच्छा लग रहा है, बच्चे को भी। वो जब कहता है हर बार मेरे पापा ये हैं, जो भी नाम ले लीजिए, आलोक पांडे हैं, पापा बड़े खुश हो के, अरे वाह तू जानता है। आप सोचिए यही बात अगर बच्चा जब 20 साल का हो जाए और वो कहे मेरी पहचान तो मेरे पापा से है। कोई से पूछे तुम कौन हो? 25 साल का हो गया है बच्चा, तुम कौन हो? मैं आलोक जी का बेटा हूं। कहेंगे यार ये कैसा बच्चा है, ये कुछ नहीं सिखाया उन्होंने। कितने रिग्रेसिव घर से है। मिला हूं मैं ऐसे लोगों से, एक पॉलिटिशियन के बेटे से, और एक हम एयरफोर्स की गाड़ी में जा रहे थे, वो हॉर्न दे रहा था, नैरो रास्ता था, वो आगे निकल गया इधर उधर से घुमा करके और रोक दी गाड़ी। आपने हमको रास्ता क्यों नहीं दिया, ये वो थ्रेटन करने लगा। तो मैंने उससे उतर के पूछा, भैया तुम हो कौन, पहले ये तो बताओ, आप जानते नहीं हो हमारे पापा? मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, पापा के बारे में नहीं पूछ रहा हूं। मुझे डाउट नहीं है आपके पापा कौन है, मुझे डाउट है कि आप कौन है। अपना परिचय दीजिए। तो ये देखिए हमारा परिचय क्या है फ्रॉम द स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, ममय वांश, हम माता जगत जननी की संतान है। श्री कृष्ण कहते हैं हमारी संतान है, ये हमारा ओरिजिनल परिचय है। बच्चा प्रारंभ कहां से करता है? मेरे पापा, माई पापा स्ट्रॉन्गेस्ट, ही हैज द रिचेस्ट एटीएम कार्ड, माई मामा बेस्टेस्ट। पर पूरे जीवन अगर वो अंत तक केवल माता पिता की पूजा करता रहा रख करके अपनी चौकी पर, तो आप कहेंगे कैसे हैं? इस बच्चे को कुछ सिखाया नहीं, ना इसने अपनी पहचान बनाई, वो तो इवोल्यूशन हुआ ही नहीं, क्लोनिंग हो गई। अब देखिए इससे क्या चीज निकलती है, आवर जर्नी में बिगिन हियर बट इट शुड नॉट एंड हियर। क्लोन्स वीक होते जाते हैं, जितने भी बच्चे होंगे वो सब दाढ़ी बढ़ाएंगे, वो ऐसी टोपी पहनेंगे, ऐसी बात बोलें, तो आप क्या कर रहे हो? आप डिजेनरेशन की ओर जा रहे हो। लेकिन आप बाहरी रूप में उनको कहते हो नहीं, यू रियलाइज, डिस्कवर इन्फिनिटी। अंत में आपको क्या रियलाइज करना है? प्रारंभ वहां से हुआ था, मेरे पापा ये सरनेम है। रियलाइज क्या किया? मेरे पापा तो ईश्वर हैं, मेरी माँ तो जगत जननी है। ये होती है बात, और इस चीज को भारतवर्ष की सभ्यता में एनकरेज किया गया। आई थिंक कल हम लोग बात कर रहे थे वो जो 4 आश्रम थे, इट वॉज एनकरेज्ड। You discover what is your true identity and remember, and when you discover it, तब आपको भय रहेगा किसी प्रकार का। मोक्ष क्या है? मोक्ष है उस ज्ञान से मुक्ति। मोक्ष को ये नहीं है कि हम वो मोक्ष धाम चले गए, वहाँ पे ओल्ड एज होम है, बड़ी अच्छी इस पर तो स्टोरी भी आई थी, हम मोक्ष धाम चले गए और लोग भी बड़े खुश होते हैं, गिल्ट खत्म हो जाता है, हमने अपनी पेरेंट्स को मोक्ष धाम में छोड़ दिया। ये मोक्ष नहीं, ये तो एक बहुत डिजेनरेटेड थॉट है। मोक्ष एक आंतरिक अवस्था है जब हम अज्ञान से मुक्त हो जाते हैं,
तब हम क्या जानते हैं, हमारी पहचान, ये सब ये स्टेप्स थे। ये नहीं कि उनको आपको डिस्कार्ड करना है, अब हम वर्ल्ड कॉन्शियसनेस में जीते हैं तो नेशन को हटा देंगे, नहीं। वो स्टेप्स हैं, उनकी जरूरत है। जब हम उस एक तद ब्रह्म को जान लेते हैं तो ये नहीं कि हम रिलीजन को कहते हैं डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। हम जानते हैं कि वो स्टेप्स हैं। लोग हैं जो सीढ़ी से चढ़ के आएंगे, कुछ अलग सीढ़ी से चढ़ के आएंगे। सो वी डिड नॉट डिस्ट्रॉय इट, एवरीथिंग वॉज प्रिजर्व्ड एज ए ग्रैंड स्ट्रक्चर जिसके थ्रू हम चढ़ते चढ़ते वहां तक पहुंचेंगे। और यदि हमने वो डिस्कवर नहीं किया मृत्यु तक, अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग पैरेलल है। लास्ट जो आश्रम वाज मोक्ष, ये चार जो एम्स ऑफ लाइफ थे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो मोक्ष अगर आपको प्राप्त नहीं हुआ तो क्या मिला, मृत्यु। तो मोक्ष क्या करता है, आपको मृत्यु से मुक्त कर देता है। हाँ, मृत्यु क्या है, वो महाअंधकार है जिसके परे हम देखिए, मृत्यु इज दैट बेडरॉक। क्या शरीर की सीमा के परे कोई जीवन है, वी डोंट नो, मृत्यु। अंदर भगवान है, आई डोंट नो, मृत्यु। आत्मा को जानते हो, नहीं, मृत्यु। सावित्री में यही ओरिजिनल सेंस है मृत्यु का। यम जो रिस्ट्रेन कर देता है, हमको लिमिट कर देता है, इस घेरे के अंदर ही देख सकते हो। इंद्रियगत जीवन क्या है, मृत्यु तुल्य। कामनाओं के वशीभूत जीवन क्या है, मृत्यु के समान है। क्यों, क्योंकि आप उस अल्टीमेट ट्रुथ को नहीं जान रहे हो। और जब आप उसको जान जाते हो तो मोक्ष, जब मोक्ष प्राप्त कर लेते हो तो मृत्यु से मुक्त हो जाते हो। और मृत्यु से जब मुक्त होते हैं तो जन्म की सीमाओं से मुक्त हो जाते हैं। अब इसका बाद में क्या निकाला गया, वो जन्म कर्म, ये तो बहुत मुश्किल चीज है। मोक्ष मिल जाए हमको तो वापस आना नहीं पड़ेगा। इट वॉज नेवर द सेंस। जिसको जो मुक्त हो जाता है वो ना जन्म से बंधता है, ना मृत्यु उसको भ्रमित करती है। इट्स ए कॉन्शियस बर्थ। और जो कॉन्शियस बर्थ होता है वो जानता है कि वो कौन है, वो इन चीजों को स्वीकार कर सकता है, लेकिन इनसे बंधा हुआ नहीं है। तो ये देखिए कितना बड़ा विस्तार में, आई कुड गो ऑन एंड ऑन इसमें, एंडलेस। एंड वी विल टच एक एक करके छोटे छोटे कैप्सूल्स में। लेकिन कितना अनंत विस्तार है। उन्होंने हमारे सामने क्या द्वार खोल दिया था, एक ऐसा द्वार। अब लास्ट में चूंकि हम लोग एक बात अधूरी रह गई, जड़ तत्व कैसे बना वहां से, तो हम लोगों ने पंच तत्व की बात की, 5 तत्व के साथ 5 सेंसेस। ये पंच तत्व ईच इज ए प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस, इथीरियल स्पेस। वहां बीइंग्स नहीं है, वहां केवल एक नाद है, वो फॉर्म और नेम के परे है। वायु तत्व, अंतरिक्ष, वो एक प्लेन है पूरा। वहां जो बीइंग्स हैं इस तरह के बीइंग्स हैं जो वायु तत्व से निकलते हैं और वो डिसॉल्व होते हैं, प्लास्टिक होते हैं। वो देवता कोई भी रूप धारण कर सकते हैं आपकी श्रद्धा के अनुसार। अगर आप उनको ऐसे सोचोगे कि ये वाले देवता हैं तो वो उस रूप में आ जाएंगे। एक दूसरा व्यक्ति नॉस्टिक वेस्टर्न वर्ल्ड में वो मेरी समझ रहा है तो उस रूप में आ जाएंगे। अग्नि तत्व, उसका अपना एक वर्ल्ड है, वहां के जो बीइंग्स हैं ट्रेमेंडस पावर और नॉलेज को अपने अंदर धारण किए हुए हैं। जल तत्व, हमारे करीब वाले शुद्र देवता, उनका काम यही है, मिलाना, भिड़ाना, तोड़ना, जोड़ना, इसी में लगे होते हैं। वो दो लोगों को अचानक परस्पर अट्रैक्शन ले आएंगे, फिर उसे उनके अंदर कुछ ऐसा करेंगे, रिपेल कर देंगे, क्योंकि उनका काम ही ये कुछ आपको चाहिए दे देंगे, आप बंध जाएंगे उससे, फिर वो ले भी लेंगे, क्योंकि ये सब कालगत चीजें हैं। और फाइनली पृथ्वी तत्व, भूलोक तो हम जानते हैं। तो ये अनेकों लोक हुए। दैट वन सबलाइम ट्रुथ डजंट बिकम मैटर सडनली। स्टेप्स और स्टेजेस हैं, इतने लोक हैं और हर एक लोक के बीइंग्स हैं। केवल हमारे अर्थ में ही पॉपुलेशन नहीं है, वहां भी है। और वहां 2 तरह के बीइंग्स हैं, जो ओरिजिनल हैं, दूसरे जो इमिग्रेंट्स हैं। तो जो इमिग्रेंट्स हैं जिन्होंने यहां पर मान लीजिए साधना के द्वारा वायु तत्व तक उन्होंने अपने चेतना को विकसित कर लिया, तो वो जब उस लोक में जाते हैं, मृत्यु के बाद हम सब इससे गुजर कर वापस आते हैं, लेकिन अनकॉन्शियसली गुजरते हैं क्योंकि वी आर नॉट कॉन्शियस। लेकिन अगर हम कॉन्शियस होते हैं तो हम जाते ही कहते हैं अच्छा अच्छा ये वो वाला लोक है, फिर ये वो वाला लोक है। मान लो किसी ने वायु तत्व तक,
तो वायु तत्व पर जाके उसके पास चॉइस होती है, क्योंकि अग्नि फर्स्ट फॉर्म बिल्डर के परे है। आप वापस आ सकते हो या यहीं पर बैठकर आप स्पेस में जाके ओरिजिनल वाइब्रेशन से डिसॉल्व हो सकते हो। तो ऐसी चीजें भी हैं। या आप वापस आ सकते हो, तो वहां पर पहुंच गए, या कुछ समय निवास कर सकते हो। तो निवास करने का क्या मतलब हुआ कि जिस व्यक्ति ने योग द्वारा उस लेवल तक उठा, वो वहाँ के बीइंग्स उसको वेलकम करेंगे, कहते हैं आइए आप थोड़े दिन हमारे यहाँ आसन ग्रहण कीजिए, जल पान कीजिए। वहाँ पर आज हम जाके ये नहीं कह सकते कि भाई हम कहेंगे अच्छा आपके यहाँ तो ये मिलती नहीं होगी। नहीं, हम तो फॉर्म बनाते हैं। आप बोलो तो सही, क्या चाहिए? संसार की दुर्लभ से दुर्लभ डिश हम यूं आपको ले आएंगे। वी आर द ओरिजिनल फॉर्म बिल्डर्स। हम कहेंगे मिरेकल है, बट देयर इज नथिंग मिरेकुलस अबाउट इट। एक बार हम प्रोसेस को जान लेते हैं, देयर इज नथिंग मिरेकुलस। पर वो जो फॉर्म्स होंगे, वो वायु तत्व के वहां सब हवा हवाई होंगे, आएंगे, आप लोगे और वो वैनिश हो जाएंगे। तो यहां पर वो ठोस है। तो ये देखिए पूरा सब कुछ उन्होंने, इट्स ए सुपर साइंस का स्ट्रक्चर जो उन्होंने हम सब के सामने प्रस्तुत कर दिया। और ये हम लोगों की दुर्भाग्य है कि हम उसको छोड़ के एक वेरी लिमिटेड साइंस, इट इज ए साइंस ऑल्सो, मैटर को एक्सप्लोर करना, उसको ही सत्य मान बैठे और इस साइंस को हमने किनारा कर दिया। भारत का अब एक दूसरा मुक्ति आंदोलन चल रहा है। एक मुक्ति जो हमको 15 अगस्त 1947 को मिली, और एक मुक्ति जिसकी दिशा में भारत इस समय बढ़ रहा है। वो मुक्ति एक मानसिक दासत्व से, कि जब तक उसमें कोई उसका स्टैंप नहीं लगता है, लास्ट पार्ट, देन वी कैन हैव सम क्वेश्चन आंसर्स। अक्सर कभी कभी लोग पूछते हैं, यू नो दिस इज, अभी नाम नहीं लूंगा बिकॉज फिर ऐसे लोग हैं, पर मैंने पूछा हुआ ऐसे लोगों से मिलके, फला फला बड़े फेमस, अरे वो उनका प्रेजेंटेशन है। तो प्रेजेंटेशन के बाद मैंने कहा ये जो आप बता रहे हैं तो इसमें एक भी बात सच नहीं है। साइकिक बीइंग के ऊपर प्रेजेंटेशन है, पर हम लोग कितने खुश होते हैं, अरे फॉरेन में भी मिस्टर हार्पर ने कह दिया आत्मा होती है। तो क्या हुआ इसमें, कह दिया तो हमारे यहाँ कहा ही नहीं गया, मार्ग बताया गया, अनेकों लोगों ने रियलाइज किया। नहीं नहीं, वो एक अलग बात है। अमेरिकन यूनिवर्सिटी के जब हार्वर्ड के प्रोफेसर ने कहा कि आत्मा होती है, क्या होती है आत्मा, फिर पूछा मैंने क्या होती है आत्मा, एक इंफॉर्मेशन के रूप में, कभी विनाश नहीं होता, इंफॉर्मेशन तो हमेशा रहती है। मैंने कहा अच्छा, वो आप मेंटल कॉन्शियसनेस को आत्मा समझ रहे हो, वैसे ही जैसे आप भूत को आत्मा समझते थे किरलियन फोटोग्राफी करके, अब आप मेंटल कॉन्शियसनेस, उसमें इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय, दैट इज नॉट आत्मा। पर हम कितने खुश होते हैं। एक लेक्चर ले रहा था कोई, राम और लक्ष्मण, वेस्टर्न वर्ल्ड में किसी ने आके कह दिया रामायण बड़ी साइंटिफिक है। अब मुझे याद नहीं क्या बकवास थी, लेकिन राम तुम्हारा राइट साइड है, लक्ष्मण लेफ्ट साइड है, कंसंट्रेशन है, पता नहीं क्या क्या बकवास थी उसमें। मैंने कहा आपने तो राम और लक्ष्मण को समाप्ति कर दिया। दिस इज द वर्स्ट वे टू फिनिश राम एंड लक्ष्मण। जो रावण नहीं कर पाया आपने कर दिया। राम लक्ष्मण को आपने ब्रेन बना दिया, मेरे ब्रेन का हिस्सा बना दिया। हमने तो ये सुना था राम और लक्ष्मण से ब्रेन सारी सृष्टि निकली है, आपने तो ये सब उल्टा कर दिया। श्री अरविंद इसको कहते हैं मेटीरियलिस्टिक मोनोथेइज्म, विच इज मच वर्स, द डेंजर्स ऑफ ए मेटीरियलिस्टिक साइंस मोनोथेइज्म। हम लोगों ने शिव जी की जो नृत्य की बात की थी ना, एक्चुअली साइंस ने डिस्कवर कर लिया है। क्या है, देखिए एटम के अंदर वो डांस हो रहा है ना, यही बात हमारे शास्त्रों में कही नहीं जी, एक्सक्यूज मी, वो ओरिजिनल है, ये उसका डुप्लीकेट है। और ऐसे बहुत सारे डुप्लीकेट है। डांस हमारी बॉडी के अंदर भी रिदम्स हो रहे हैं। तो हमें उस ओरिजिनल ट्रुथ को पकड़ना है। बिकॉज किसी ने कह दिया हम बड़े खुश हो जाते हैं, हमारी बात को अभी भी हम देखते हैं कि वो अगर रेटिफाई कर दें, अगर स्विस एकेडमी ने नोबेल प्राइज दे दिया, डिक्लेयर कर दिया, सॉरी फॉर लिटिल बिट डाइग्रेशन, अरे उसको नोबेल प्राइज मिला, पता है वो एकेडमी कहां पर है और वो एकेडमी की क्या चीजें, उस देश की क्या चीजें फेमस हैं अपार्ट फ्रॉम लवली टूरिस्ट स्पॉट। उनके बैंक्स भी बड़े फेमस हैं, जहां आपसे नाम नहीं पूछा जाता, आपको केवल एक नंबर दिया जाता है और उसके बाद आप जितना काला पैसा रख लो। और उस काले पैसे का बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है।
आपने रिक्लेम नहीं किया 75 साल तक किसी ने आके, तो वो पैसा गवर्नमेंट को चला जाएगा। अब कौन रिक्लेम करेगा? कितने मर जाते हैं कितने, और जो बच जाता है उससे एक भव्य संसार क्रिएट किया जाता है। और हम कितने प्रभावित हो जाते हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स सबसे ज्यादा है। हमारे यहां यह सिखाया गया कि लंका सोने की भी हो, यदि रावण की है तो वहां सुख नहीं है। विभीषण से जब हनुमान पूछते हैं कैसे रहते हो भैया यहां, तो विभीषण कहते हैं जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, रावण की नगरी में मैं ऐसे रहता हूं। और जब राम रावण की नगरी से, रावण ही उनको किक कर देता है एज ए ग्रेस, जब राम की शरणागति में आ जाते हैं तो कहते हैं अब मेरा जीवन शुरू हुआ है। ये है भारतवर्ष। वी आर नॉट birds who want to live in a golden cage. We are birds which are golden birds, सोने की चिड़िया। We don't want a golden cage वाली bird. We want to be the golden bird that flies into infinite skies, beyond the last horizon, into the golden fount of all things. Namaste. द डिवाइन, वो ईश्वर का अंश है, वो कभी दूषित नहीं होती। इसमें कठोपनिषद में क्या कहा जाता है? यही कहा जाता है सूर्यो यथा, वही हम वापस उस पे आ रहे हैं। कठोपनिषद इज द नॉलेज ऑफ द साइंस ऑफ द सोल। और कौन दे रहा है? मृत्यु दे रहा है। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड, देखिए कठोपनिषद की। नचिकेता से थोड़ा बैकग्राउंड, यम कहते हैं कि तुम मेरे, उसका भी बैकग्राउंड है कि वो राजा, उसका जो पिता है वजश्रवा, वो दान दे रहा है, और दान में सब सूखी गाय ये सब दे रहा है। जैसे हम लोग करते हैं ना एक्स्ट्रा थोड़ा, 5 करोड़ की संपत्ति में से 5 रुपया 12 आना भगवान को दे दो। तो भगवान के पास हमने भी रजिस्टर में लिख दिया उतना ही मिलेगा, 5 रुपया 12 आना के बराबर। 5 लाख आपने दिया अगर 5 करोड़ से, तो वो भगवान परसेंटेज कैलकुलेट करने में एक्सपर्ट है। किसी के पास 5 रुपया था, उसने उसमें से 4 दिया, वो ज्यादा भगवान के उसमें दिया गया कि ये 80% दे दिया इसने। तो एनीवेज, तो वो कहता है नचिकेता, पापा ये क्या कर रहे हो आप? साउंड्स लाइक वेरी मॉडर्न चाइल्ड। 9-year-old नचिकेता आस्क्स हिज डैड, डैड व्हाट आर यू डूइंग? दिस इज नॉट डन। तो पिता कहते हैं व्हाट्स नॉट डन? यू कीप क्वाइट, जस्ट लाइक नो डैड, ये आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। ये क्या है? ऐसे आप देते हैं दान, दान ऐसे दिया जाता है। उस समय भी बच्चे वही थे जो माता पिता को रास्ता दिखा देते। तो उसके पिता कहते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तू समझाएगा मुझे? मैंने दुनिया देखी है, पढ़ी है खूब, तू समझाएगा मुझे कि मैं क्या करूं? पापा एक्सक्यूज मी, प्रहलाद ने भी तो यही किया था ना, बाय द वे, कोई नई कहानी नहीं बता रहा हूं। कृष्ण जी ने भी यही किया था। वो सारे देखिए अवतारी बच्चे यही करते हैं। तो बच्चा अगर रिवोल्ट कर रहा हो, मतलब कोई जरूरी नहीं कि बुरी दिशा में जा रहा हो। तो वो कहते हैं कि कहता है नचिकेता कि अच्छा, नचिकेता भी जानता है हैंडल करना। जब देखते पापा का गुस्सा कम नहीं हो रहा, कह रहे मुझे किसे दे रहे हो? पापा आप तो, पापा इज लाइक नाउ यू नो ऑन द ब्रिम, जा तू मृत्यु को जा। तो बच्चा तो कहता है बहुत अच्छी बात है, जो मुझे पूछना है वही मिलेगा उत्तर। चला जाता है मृत्यु के द्वार पर। 3 दिन भूख प्यासा। कोई पूछे ये क्या हुआ? 3 दिन उसने भोजन जल नहीं ग्रहण किया, एज सिंपल एज दैट। मृत्यु के द्वार पर बैठा रहा। अब लिटरली आप बोलेंगे कि वहां बैठा रहा, मृत्यु का कोई चौखट पर जाकर के बैठा रहा। वो 3 दिन उसने मृत्यु की प्रतीक्षा करता रहा। पापा ने ट्राई किया, नहीं ट्राई किया, उसने कहा नहीं करूंगा। मृत्यु चली आई कि ये कैसा बच्चा है, हट करके बैठा है। तो आगे कहा क्या चाहिए तुझे? तो कहता है आप दोगे? हाँ। तो तूने 3 दिन वेट किया है तो तुझे 3 वरदान मिलेंगे। पहला वरदान, पापा का गुस्सा शांत कर दो, आप ही कर सकते हो क्योंकि आप ही का दिया हुआ है सारा। तो कहते ठीक है मैं गुस्सा ले लेता हूं अपने आप में। दूसरा वरदान, दूसरा कहता है कि मुझे अब और कुछ नहीं, मुझे आप बताओ कि कुछ कहते हैं कि मर जाते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद कुछ बचा रहता है, तो आप मुझे बताओ उसके बारे में। कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं तुझे पूरा हाथी घोड़े जो चाहिए
सब दे देता हूं, दूसरे वरदान था ही मेरा, दे देता हूं मैं। तो कहते हैं इसका लेके मैं क्या करूंगा? नहीं, एंजॉय कर लाइफ को, यू विल हैव ए बिग फैट बैंक बैलेंस। तो कहते हैं ये तो फिर लेकिन सीमित होगा ना, एक दिन आप ले जाओ। कहते हैं हाँ वो तो मैं दे रहा हूं, मैं ले जाऊंगा, ये तो टेम्पररी चीजें हैं, मन बहला लेना तो थोड़े दिन, लाइफ में जितने दिन, यही हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, मन बहलाने के साधन इकट्ठे कर लो। तो मृत्यु के रूप में हम लोग बोलते हैं उसको। और कुछ समझदार बच्चे होते हैं, कहते हैं ना पापा, जब पापा मम्मी आजकल कहते हैं ना शादी कब करेगा, कहते पापा देख लिया हमने। किसको देखा? आपको देखा। हमें बुद्धू मत बनाओ, शादी के बाद क्या होता है, सब देख लिया हमने। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सब करते हैं, बड़े हो जाते हैं। नहीं नहीं देख लिया हमने, हमें मत आप बुद्धू बनाओ। तो नचिकेता भी कहता है शादी ब्याह ये सब में, वो कहते हैं ना कितनी रानियां ये सब ले जा, कहते हैं ये सब नहीं, आप असल चीज को बताओ। तो वो दे देते हैं, एक नेकलेस देते हैं, कहते हैं चूंकि तूने श्रेयस को चुना है ओवर प्रेयस, तो तुझे मैं एक नेकलेस देता हूं, ऑल द पावर्स ऑफ नेचर आई गिव इट टू यू बिकॉज यू हैव चोजन द गुड ओवर द मियर प्लेजेंट। ये इंडियन थॉट में है, श्रेयस ओवर प्रेयस। श्रेयस जो उत्तम है, प्रेयस जो प्रिय है। ऐसा नहीं कि प्रिय उत्तम नहीं हो सकता, उत्तम को प्रिय बनाओ तो हर चीज आप प्रिय को भी उत्तम बना सकते हो, वो एक दूसरी बात है। लेकिन यहां पर फिर कहते हैं अब मेरी वो वाली चीज, कहते हैं बच्चा तू जिद मत कर, देवता भी नहीं जानते इसके बारे में जो तू पूछ रहा है। कहते इसीलिए तो पूछ रहा हूं क्योंकि आप ही जानते हो, सुना है मैंने, आप ही आत्मा को ले जाते हो। तो यू आर द राइट पर्सन टू टेल मी कुछ बचता है या नहीं बचता है। अब वहां से प्रारंभ होती है एक लंबा डिस्क्रिप्शन डायलॉग, और क्या वर्णन देते हैं आत्मा का। कहते जो जिसे तू ढूंढ रहा है ना नचिकेता, तेरे ही हृदय में आदित्य के रूप में वो विद्यमान है। जिसे तू ढूंढ रहा है ना नचिकेता, तेरे ही हृदय में उस स्वान के रूप में विद्यमान है। जिसे तू ढूंढ रहा है ना, तेरे ही रूप हृदय में अग्नि के रूप में विद्यमान है। अनेकों अनेकों फिर बताते हैं पूरी सृष्टि के उसका ओरिजिन कहाँ है। अब वहां पर ये आता है, अब देखिए सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु ना लिप्यते चाक्षुषे बाह्य दोषा। सूरज सबको ज्योति दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, शक्ति दे रहा है। अब मनुष्य हैं उस प्रकाश का अच्छा उपयोग करते हैं, बुरा उपयोग करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में सूर्य अणु अणु में समा गया है। अब आप उससे बम फोड़िए या प्रकाशित करिए तो क्या सूर्य को दोष लगेगा? तो कहते हैं ना लिप्यते चाक्षुषे बाह्य दोष। फिर कहते हैं इसी प्रकार एको वशी सर्वभूतांतरात्मा ना लिप्यते लोक दुखे निवाया। उसी प्रकार से हम सब के अंदर, प्रत्येक भूतादि के अंदर, भूत इज ओरिजिनल सेंस में द एलिमेंटल एनर्जीज, उस एलिमेंटल एनर्जीज एक एक एलिमेंट के अंदर, उस एलिमेंटल एनर्जीज के अंदर सर्वभूतादि वो सेल्फ विद्यमान है। वो ना दुख से पीड़ित होता है, ना सुख से उद्विग्न होता है। इन द सेम वे येट उसी के कारण इन सब का अस्तित्व है। और फिर वो सारा बताते हैं, बहुत अद्भुत संदर्भ है। लेकिन अब भूत क्या होता है, अच्छा नाम भी है। पहले तो हम ये जान लें कि आत्मा को कोई सुख दुख पाप पुण्य नहीं स्पर्श करते हैं। बताया ना सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु ना लिप्यते चाक्षुषे बाह्य दोषा। वो सर्व साक्षी है, सब कुछ जानता है। और उसको एक प्रकार से ऑल्सो बताया गया द ईटर ऑफ द हनी ऑफ द लोटस। आत्मा क्या करता है, पाप से भी पुण्य से भी ज्ञान निकाल लेता है। उसको जो सीखना है वो निकाल लेता है। हम लोग कहते हैं ना कई बार, कई वर्षों बाद ये सीख मिली, वो सीख किसको मिली, कहां से मिली, कोई एनालाइज करके मिली, आई अंदर से, एंड यू डिस्कवर्ड समथिंग। वो सोल का एक, इट कन्वर्ट्स दी मिंट ऑफ इग्नोरेंस इनटू दी एक्चुअल मनी। अब जैसे होता है ना, आप पैसे तो कागज का टुकड़ा है, लेकिन उसकी वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू आप डिस्कवर करते हो। हर घटना की एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, सोल उसको निकालती है। बाहर वाले लोग कहते हैं अच्छा हुआ, बुरा हुआ, पाप हुआ, पुण्य हुआ। चित्रगुप्त बहुत सारे हैं बेचारे, पता नहीं चित्रगुप्त ने कितने सारे अपने बना रखे हैं दुनिया में। हर कोई हर दूसरे के पाप पुण्य को काउंट करने में लगा हुआ है। लेकिन आत्मा क्या कर रही है, उस ट्रुथ को निकाल रही है और बड़ी हो रही है। इसीलिए उसको हंस कहा गया।
हंस के बारे में कहा जाता है, आई डोंट नो, कि वो ना केवल लोटस का वो रस पीता है, बट कहा जाता है नीर शीर विवेक, उसको अगर पानी मिला के दूध दे दो तो दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। तो उसी प्रकार से ये हर चीज के अंदर मिक्सचर है। कोई ऐसा पाप नहीं होता जिसको हम पाप समझते हो जिसके अंदर कहीं ना कहीं एक पुण्य कृत्य नहीं छिपा होता है, जिसको हम पुण्य समझते हैं। कोई ऐसा पुण्य नहीं होता संसार में जिसके अंदर किसी न किसी रूप में कोई पाप कृत्य समाया ना होता है। आत्मा क्या करती है, वो सुंदर तत्व को निकाल लेती है, और जो खोल है पाप पुण्य का, उसको चित्रगुप्त जी आप करना है इसका हिसाब किताब, उसको सोख लेती है अपने अंदर, और उससे पोषित होकर बड़ी होती है। तो फिर भूत क्या होता है? भूत वही होता है जो नाम है। मनुष्य का पास्ट दो रूप में एग्जिस्ट करता है। एक अवचेतन के अंदर पास्ट, भूत पीछे भाग रहा है हमारे, आगे क्यों नहीं भागता? क्योंकि वो भाग नहीं सकता। भूत के पांव उल्टे होते हैं। क्यों? क्योंकि भूत तो पीछे ही जाएगा। और भूत होते भी हैं एलिमेंटल एनर्जीज। भूत आदि जो एलिमेंटल एनर्जीज है, मृत्यु के बाद ये पंच तत्व डिसइंटीग्रेट करने लगते हैं। पंच तत्वों ने घर बनाया होता है, घर में जो निवास करता है वह आत्मा है। पंच तत्वों से देह का जब विनाश होता है या डिजेनरेशन होता है, तो जो पृथ्वी तत्व है वो मिट्टी में मिल जाता है। कहते हैं ना, मिट्टी मिट्टी में मिल गई। जल तत्व है, आप देखेंगे वो भी होता है, जूसेस फ्लूइड से सब निकलते हैं। अट्रैक्शन रिपल्शन जो थे वो निकल करके थोड़ी देर चक्कर लगाते हैं, इमोशनल स्टेट्स। तो इसीलिए वो आसपास कभी कभी जो लोग उनसे प्रेम करते थे उनके सामने आ जाते हैं। तो वही जो बड़ा प्रेम करते थे देखते हैं भूत रूप में, कहते हैं आप चले जाइए प्लीज। ऐसा होता है क्योंकि तब वो अपने रॉ स्टेट में आते हैं। आप समझते थे ये तो बड़ा प्रेम करते हैं, उस प्रेम के पीछे बड़ी घृणा छिपी थी। अचानक आप मिल गए उनसे उनके भूत रूप में, तो आप कहेंगे अरे, तो वो भूत, जो भूत पिशाच इत्यादि, वो जो हमारे अंदर जो जलीय तत्व, या अगर श्री अरविंद की टर्मिनोलॉजी में द वाइटल फोर्सेस एनर्जीज, और वही जो वायु तत्व के रूप में आते हैं। वायु तत्व अलग है। तो ये जल तत्व, ये प्राण जगत में जो हमारे अंदर जो निम्न प्राण होता है, उसकी जो शक्तियां, उसके जो कर्म है, उसके जो कृत्य हैं, हैबिट पैटर्न्स, एनर्जीज, इंफॉर्मेशन इफ यू लाइक, ये सब हमें छोड़ करके इधर उधर विचरण करने लगती है। तो अगर किसी ने पूरे जीवन को इस प्रकार से जिया है, जो लार्जली केवल अपने अट्रैक्शन रिपल्शन के आधार पर जिया है, और खूब अधिक बस काम क्रोध लोभ मोह में रहा है, तो वो तत्व क्या करते हैं? वो कुछ समय तक या तो घूमते रहते हैं उस वातावरण में, जल्दी वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, या वो किसी पशु के अंदर प्रवेश कर लेते हैं, थोड़े समय बाद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो प्रवृत्ति को उसके पशु के अंदर एग्जॉस्ट करते हैं। या अगर बहुत इंटेंस पीड़ा से मृत्यु हुई है, तो वो प्राण तत्व, प्रेत जिसको कहा जाता है, वो घूमता रहता है मधुबाला की गाना गाता हुआ। कहते हैं लोग ना, वहां अभी भी मधुबाला का भूत, वही क्या ढलती रात और कब आओगे। अब वहां पे कोई अगर आ गया, पहुंच गया, अब वो तो भूत है, उसको ज्यादा बुद्धि है नहीं, वो कहता आ गया ये मेरा है, इसको पकड़ लिया। हाँ, कहते नहीं मैं तुम्हारा नहीं, तो मेरा ही है। वो प्रेत चिपक जाता है तो छोड़ता नहीं है आसानी से, तो आपका खून वून चूसे, उसको चाहिए कोई शरीर। कह रहा है मैं कौन हूं, मुझे एक बॉडी चाहिए। स्कैरी स्टोरीज नहीं है और हॉरर स्टोरीज नहीं है, बड़ी मजेदार चीजें हैं। उसका निदान बड़ा सिंपल है। वो भटका हुआ है, तभी कहते हैं भटकी हुई आत्मा। वो आत्मा नहीं भटकी हुई है, वो भटका हुआ इंसान जीवन में भटका हुआ था। वो भटका हुआ तत्व तो बाहर निकल के भटक रहा है। उसको केवल कहना है भैया भटको नहीं, तुम्हारा गंतव्य कहीं और है, भगवान का नाम लो, शांति से रहो और हमें भी शांति से रहें, इतने ही। अब जैसे ही हम भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि हमने एग्जॉर्सिस्ट देखी हुई है, हमने पूनम की रात देखी हुई है, कोहरा देखा हुआ है, तो अब क्या होता है, बंद दरवाजा हो तो हंसी वाली की, रामसे की तो जितनी पिक्चरें जानी दुश्मन, दे आर ऑल लाफेबल स्टॉक, आपको हंसी आएगी।
हम लोग करते थे एफएमसी में, हम लोग बैठ करके जब हॉरर स्टोरीज मूवीज आती थी हमारे उसमें ओपन थिएटर में, तो हम कुछ लड़के जानबूझ के बहुत हंसते थे। तो दूसरों को बड़ा गुस्सा आता था कि ये कोई हंसने का सीन है, इतना हॉरर सीन। अब हंसी आती थी, वो दरवाजा धीरे धीरे ऐसे खुल रहा है, ये कर हॉरर। तो बट चूंकि मानव चेतना उनको एसोसिएट करने लगी ऐसी, और किस लिए? वो मेटीरियलिस्टिक जीवन के कारण। कोई भी चीज जो इससे अलग है, उसकी कुछ अलग पावर है, हम डरने लगे। तो हम इतना घबरा जाते थे, हाँ, जाते थे, अब नहीं होते होंगे। तो वो इमीडिएटली भय, और वो तो उसको बड़ा मजा आता है, भय लाओ खिलाओ। वो कोरोना बेचारा 100 को लेके चला जाता, और वो बढ़ करके वो लाखों को लेने आ गया, क्यों? हमने भय से उसको फीट करने लगे। वो भय, कोरोना के पीछे जो प्रेत था, जो कुछ लोगों का खून चूसता, कुछ लोग कहते तू है कौन, जा यहां से, चला जाता। अब वो पीता 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 उसने 1 लहर, 2 लहर, 3 लहर, अपने अनेकों बच्चे पैदा कर दिए, डायनासोर के एक्स की तरह, एक्सटिंक्ट। तो ये होते हैं भूत प्रेत, ये हमारे प्राण तत्व के हिस्से होते हैं। इनको टैकल क्या करना है? या तो टैकल नहीं, वो भटक रहा है। हर किसी को जा करके कोई आपको रास्ता पूछेगा, नहीं पता है उसको, या तो सही रास्ता बताओ, या उसके पास से आप पागल कुत्ते के पास जाके उसको टैकल करेंगे। जस्ट इग्नोर। आधे समय तो वैसे ही चली जाती है, आधी जीवन की चीजें। ये जाकर के चटकारे लेके कहानी वहां भूत है, और भी लोग जा रहे हैं, एक्सपीरियंस होगा। बेचारा ऐसे बहुत सारे मनुष्य हैं। सबसे भयंकर जीव इस सृष्टि का मनुष्य है, और कोई नहीं है। भूत एक सीमित परिधि में कर रहा है जो भी, वो भी कुछ कर नहीं रहा है, वो भटका हुआ दुख में। और अगर जाके कुछ कहना है तो कहो, भैया रो क्यों रहे हो, भगवान है, उनका स्मरण करो। यही, ये लग रहा है मजाक, यही स्टोरी है भागवत में। धुंधकारी नाम का है ना, वो राक्षस प्रेत, तो कहाँ बांस के उसमें वास करता था। तो उसका कैसे अंत हुआ? भागवत की कहानी सुनी, भागवत की कहानी सुनी तो बांस तोड़ करके निकल गया। अब ये पूरी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सिंबॉलिक स्टोरी भी है, बांस इत्यादि। तो कुछ करना नहीं है उनके सामने। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। कुछ नहीं करना है। एक्चुअली वो डरते हैं हम लोगों से, सृष्टि के सारे जीव हमसे डरते हैं, और साथ ही वो भी जानते हैं इसके अंदर कुछ है जो हमारे पास नहीं है, तो वो क्लेम भी करना चाहते हैं। राक्षस भी कहते हैं हम मनुष्य के अंदर चले जाएंगे तो हमको कुछ फायदा होगा, हमारे पास कुछ मिसिंग है। देवता भी कहते हैं हमारे पास कुछ मिसिंग है, इसके अंदर है। वो क्या है? वो है हमारी आत्मा। देवताओं की, असुरों की, राक्षसों की, प्रेत की, पिशाच की, भूत की, ना जाने कितने कितने प्रकार के जीव, उनके पास सब कुछ होता है, या जो भी अलग अलग होता है। सब कुछ तो नहीं होता किसी के पास, लेकिन जो भी शक्तियां होती हैं उनके पास एक चीज मिसिंग होती है, लेकिन वही मिसिंग चीज सब पर भारी पड़ती है। उसको कठोपनिषद बताती है, अंगुष्ठ मात्र पुरुष, ए बीइंग नो बिगर देन द थंब ऑफ मैन। श्वेताश्वतर उपनिषद इस प्रकार बताती है, अंतः शरीरे, हमारे शरीर के अंदर ही, अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्र, एक प्रकाश पुंज है, ज्योतिर्लिंग है, शुभ्र। अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्र, यम पश्यन्ति ऋतः क्षीण दोषा। उसको देख लेने मात्र से हमारे दोष क्षीण हो जाते हैं। जिसने इसको उजागर कर लिया, उसके सामने यदि भूत आएगा भी तो मुक्ति के लिए आएगा। प्लीज हेल्प मी, आई एम इन डिस्ट्रेस। तो ये होती है अंतरात्मा, ये डिवाइन का अंश है हमारे अंदर। ये केवल और केवल ह्यूमन बींग्स को है, किसी और प्लेनेट कहीं नहीं पाई जाती है। इसीलिए अर्थ की महत्ता है। सृष्टि में क्या वो नहीं जानते थे कि इतने सारे प्लैनेट्स हैं, और इतने, ऑफ कोर्स जिन्होंने आकाश गंगा ये सब देखी, लेकिन सारी सृष्टि में सारे देवता अंत में पृथ्वी लोक पे आ जाते हैं, भगवान भी पृथ्वी लोक पे आ जाते हैं। बिकॉज पृथ्वी एक विशेष प्रयोजन से बनी है, और इस पृथ्वी के अंदर भगवान ने अपने ही एक अंश को डाला हुआ है, जो कालांतर में जन्म मृत्यु के द्वार से गुजरता हुआ फुल फ्लेजेड, ना केवल वो एक
चैत्य सत्ता बनती है, बल्कि वो रियलाइज करती है, देखती है ऊपर द्वा सुपर्णा उसको और फिर स्वयं को, और कहती है अंतर तो नहीं है मुझ में और उसमें। रियलाइज करती है सो हम अस्मि, और रियलाइज करके सबको स्मरण दिलाती है तत् त्वम असि। बिल्कुल, लेकिन पुनर्जन्म एक बहुत विस्तार का विषय है, उसको हम लोग पुनर् वर्णन करेंगे, वो एक विस्तार का विषय है, पर इससे ही जुड़ा हुआ है बिल्कुल। तो अब हम लोग प्रस्थान करें फॉर लंच। आज मार्केट नहीं है, आज श्रेयस है, कल प्रेयस है। लेकिन प्रेयस से श्रेयस कैसे बनाना है, ये हम लोगों को करना है। मार्केट जाएं लेकिन श्रेयस को पकड़े रहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेयस में बह ना जाए कि श्रेयस को भूल जाए। प्रविसी नगर राखी सब का कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। कल नगर जाएंगे, लंका नगरी खूब सोना है, ये है वो है, हृदय राखी कौशलपुर राजा।